हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए लेक्चर सीरीज में। और आज हम बात करने वाले हैं एडोब एक्सप्रेस की। तो सबसे पहले बात कर लेंगे एडोब एक्सप्रेस है किसकी प्रॉपर्टी। जैसे जैसे नाम से पता लग रहा है, जो एक्सप्रेस है वो एडोब की प्रॉपर्टी है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये एडोब का ही क्रिएटिव क्लाउड्स में से निकला हुआ एक टूल्स है, जो कि आपको हेल्प करेगा आपको डिजाइन बनाने में, आपकी फोटो पे वर्क करने पे, या फिर आप कहें तो आप जैसे यूट्यूब बनाते हैं, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, उन वीडियो को एडजस्ट करने के लिए एक बेहतरीन टूल एडोब आपके सामने लेके आया था 2021 में। तो आज हम जो हमारी क्लासेस चालू करेंगे वो पूरी सीरीज होगी एडोब एक्सप्रेस पे। और इस एडोब एक्सप्रेस का हम ए टू जेड, या बोल सकते हैं बेसिक से लेकर एडवांस तक का सभी कोर्स कंप्लीट करेंगे। यकीन मानिए, पूरी सीरीज में जुड़ी रहिए। आप ए टू जेड सब एडोब एक्सप्रेस का एवरी पार्ट आप आसानी से यहाँ पे सीख पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात यही है कि हम हमारा टाइम, लेक्चर सीरीज 2 घंटे की हो सकती है, 3 घंटे की हो सकती है, या फिर पूरी लेक्चर सीरीज बन सकती है। तो क्या ये पूरी लेक्चर सीरीज या एडोब एक्सप्रेस सीखना हमारे लिए वर्थ इट है? बात कर लेते हैं। तो हमारी नजर में हम यही बोलेंगे कि अगर आप सिंपल ग्राफिक्स बनाना चाहते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ग्राफिक्स में नहीं जाना चाहते, और आप अपना पोस्ट, फेसबुक पोस्ट, आपका यूट्यूब वीडियो, इनको जल्दी से जल्दी और एडोब के साथ क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप यकीन मानिए आप एडोब एक्सप्रेस को यूज करना चालू कर दीजिए। यहाँ पे हमने आपको एक बात और बताई है कि एडोब के साथ वर्क करने का एक बेनिफिट है आपको, कि एडोब की जितनी भी प्रॉपर्टीज टूल्स है, जैसे कि नाम आपने सुन रखा होगा, एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, तो इस तरीके के जो बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं, उनका एक एनवायरनमेंट भी आपको समझ में आ जाता है। इसलिए अगर आप एक टूल सीखना चाहते हैं, वीडियो एडिटिंग का एक स्मॉल टूल सीखना चाहते हैं, ग्राफिक्स बनाना चाहते हैं, तो आई विल गिव सजेशन, यू शुड लर्न एडोब एक्सप्रेस। अब बात कर लेते हैं कि ये आया कब। तो ये दिसंबर 2021 में एडोब ने इसको रिलीज किया। और अगर आप देखें तो इसके दो बेहतरीन बेनिफिट्स हैं, कि एक तो आपको डैशबोर्ड में एडोब फॉन्ट्स का और एडोब स्टॉक का, जो कि बहुत ही, आप कह सकते हैं बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, जिसका आप फायदा ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपके लिए टोटली वर्थ इट है। लर्निंग हमेशा आपको कुछ ना कुछ सिखाती है, और उस सिखाने से आपको कुछ ना कुछ अर्निंग भी होती है और आपकी वैल्यू भी इंक्रीज होती है। तो अगर आपका रिज्यूमे है तो उसमें भी आपको ये अपडेट करेगा, और बिल्कुल लेटेस्ट कोर्स है, बिल्कुल अपडेटेड कोर्स है। तो आप इस पे पूरा फोकस कीजिए। अब बात आती है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एडोब एक्सप्रेस को सबसे ज्यादा यूज, या भी कह सकते हैं सबसे ज्यादा लाइक्स कौन करते हैं? तो हमने हमारे हिसाब से पूरी लर्निंग करके हमने देखा है, अगर आप बिगिनर है और ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं, उसके फंडामेंटल को, अपनी क्रिएटिविटी को यूज करना चाहते हैं, तो बेहतरीन है आपके लिए एडोब एक्सप्रेस। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं और आप चाहते हैं कि मेरा काम मैं खुद हैंडल कर लूं, जल्दी से जल्दी मेरी सोशल मीडिया पोस्ट बना दूं, फेसबुक पोस्ट बना दूं, इंस्टाग्राम पोस्ट बना दूं, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। आप छोटे व्यापारी हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और आप अगर फ्रीलांसर हैं, इंडिविजुअल हैं, आप अपने क्लाइंट को जल्दी से जल्दी फोटोज, वीडियोस आसानी से बना सकते हैं। तो आप जब इसको यूज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अब बात आती है कि अगर हम कैनवा कर रहे हैं, कैनवा से अगर हम कंपैरिजन करें, तो नो डाउट कैनवा में बहुत सारे टूल्स हैं, और कैनवा अपने आप को बहुत ज्यादा अपग्रेड कर रहा है। लेकिन इसमें भी कोई संशय नहीं है कि आने वाले टाइम में एडोब एक्सप्रेस अपने आप को बहुत फास्ट ग्रो करेगा, और बहुत अच्छे अच्छे टूल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो क्योंकि इसका लर्निंग फेज है, बेसिक फेज है, तो आप इसमें एआई का बेनिफिट ले सकते हैं। तो कुछ बेनिफिट्स हमने यहाँ पे इसके आपके सामने रखे हैं। आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं वो जरा देखिए। इसको सीखने से सबसे पहली बात, आप एडोब की दो प्रॉपर्टीज, फॉन्ट्स एंड स्टॉक,
को बहुत अच्छी तरीके से आपको फ्री में एक तरीके से यूज करने को मिलेगा, जो कि बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। क्लाउड स्टोरेज आपका 100 GB का आपको मिल जाता है और प्रोफेशनल टेम्पलेट्स पहले से ही इनबिल्ट इनके पास हैं। आप अपनी पोस्ट का प्रॉपरली शेड्यूल कर सकते हैं और सबसे बड़ी अच्छी चीज है कि आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको आप आसानी से इसमें इंटीग्रेटेड कर सकते हैं। आपको दोनों वर्जन इसमें अवेलेबल हैं, वेब एंड मोबाइल के लिए। आपकी ब्रांडिंग इंप्लीमेंटेशन होती है और अभी ये पूरा का पूरा प्लान फ्री है। आप केवल एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करके आप इसको 30 दिन की ट्रायल पे ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, ये हमने कुछ बेनिफिट्स आपको बताए। हमारी लेक्चर सीरीज के एक्सप्रेस लर्निंग के जो स्टेप्स रहेंगे वो क्या रहेंगे उसका हम डिस्कशन कर लेते हैं। पूरी लेक्चर सीरीज कैसे चलेगी। सबसे पहले हम डैशबोर्ड एनवायरनमेंट को समझाएंगे आपको पूरा, जिससे कि आप उससे फैमिलियर हो सके। उसके बाद हम जो वर्किंग बोर्ड है उसकी लर्निंग को आपको समझाएंगे कि उस टूल्स पे, वर्किंग बोर्ड पे कौन कौन से टूल्स वर्क करते हैं प्रॉपर। उसके बाद अगर आप टेक्स्ट लेके आते हैं बोर्ड पे तो टेक्स्ट की कंप्लीट लर्निंग दे देंगे। उसके बाद वीडियो आपको बना के उसकी लर्निंग दे देंगे, कैसे ऑडियो सेट करेंगे और एआई टूल्स को हम कैसे यूज करके हमारा जो भी डिजाइन है हम उसको कैसे प्रोफेशनली बना सकते हैं, ये सब हम इसको यहाँ पे सिखाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर लॉगिन कर सकते हैं, जिससे कि आप आसानी से इस पे वर्क कर सके। चलिए अब हम देख लेते हैं हम किस तरीके से एडोब एक्सप्रेस के ऑनलाइन वर्जन्स को उपयोग कर सकते हैं। तो आप अपने गूगल बार पे मेंशन कर सकते हैं एडोब एक्सप्रेस। देखिए मेंशन करने पे इसी इंडेक्सिंग में आपको एडोब एक्सप्रेस दिख रहा है, आप इस पे क्लिक कर लेंगे। एडोबी की मेन साइट पे ही आपको ये एडोब एक्सप्रेस मिल जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं इसका एक क्रिएटिव क्लाउड्स है, आपको वहां पे अपने आप को लॉग इन करना पड़ेगा। और ये देखिए ये आपका एडोब एक्सप्रेस आपके सामने आ चुका है। अब यहाँ पे कुछ चीजें आप देख लीजिए कि आपको यहाँ पे एडोब एक्सप्रेस फ्री मिल रहा है। आप अमेजिंग ये जो बता रहे हैं, आप इसमें बहुत ही अच्छा फ्लायर बना सकते हैं, रिज्यूमे क्रिएट कर सकते हैं, आपकी प्रोफेशनल रील्स बना सकते हैं। तो बहुत सारा उपयोग आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम इसको एक्सेस कर पाएंगे। आप गेट एडोब एक्सप्रेस पे जाइए, क्लिक कीजिए। अगर आप पहले से ही एडोब एक्सप्रेस के यूजर्स हैं तो आपका लॉगिन डायरेक्टली उसके क्रिएटिव क्लाउड में हो जाएगा। और अगर आप नहीं हैं तो आप अपनी किसी भी मेल आईडी से जो भी आपसे एक्टिव करना चाहते हैं उस मेल आईडी के साथ आप यूज कर सकते हैं। जैसे हम हमारे कंटिन्यूस विद गूगल के साथ जाते हैं, अपने आप को लॉगिन कर लेंगे तो आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने हमारी मेल आईडी का यूज करके हमने लॉगिन कर लिया है हमारे हेलो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की लॉगिन के साथ, हमारे नाम के साथ। और यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपको एडोब एक्सप्रेस यहाँ पे दिख रहा है और ये जो है ये एडोब एक्सप्रेस का डैशबोर्ड नहीं है, ये क्रिएटिव क्लाउड्स का डैशबोर्ड है। आपको एडोब एक्सप्रेस पे जाने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप ये जरूर देख लीजिएगा कि आपका जो डैशबोर्ड है वो एक्टिव हो गया हो, उसी के बाद आप क्रिएटिव क्लाउड्स का उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं क्रिएटिव क्लाउड्स में बहुत सारे एडोबी की प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें आप फोटोशॉप, आपके एआई टूल्स में फायरफ्लाई यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे टूल्स आपको यहाँ पे दिखते हैं, प्रीमियम प्रो भी आप यूज कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि एडोब एक्सप्रेस भी आपका एडोब की ही प्रॉपर्टी है, इसलिए उसके क्रिएटिव क्लाउड में वो दिख रहा है। तो यहाँ पे आप श्योर करें कि आप अपने आप को लॉग इन कर लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं हमारे एडोब एक्सप्रेस के डैशबोर्ड पर। तो ये आपके सामने है एडोब का डैशबोर्ड, एडोब एक्सप्रेस का डैशबोर्ड। और इस डैशबोर्ड को सबसे पहले हम वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे हम इसका किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपके सामने आपको एडोब एक्सप्रेस की यहाँ पे लोगो दिख रहा है, एडोब एक्सप्रेस यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे आपको एक सर्च बार दिख रही है जहाँ पे आप सर्च करके
जैसे कुछ भी आप, जो भी आपका आइडिया है उसका कोई टेम्पलेट यूज करना चाहते हैं, कुछ भी आप मेंशन करना चाहते हैं, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। और उसका टाइप कैसा है वो यहाँ पे आपको यहाँ पे इस वाले सेक्शन में देखने को मिलेगा। क्लिक करने के बाद आपको इसकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो आप बोल सकते हैं फाइल्स अवेलेबल है। जैसे आप कोई फाइल सर्च करना चाहते हैं, आप टेम्पलेट्स देखना चाहते हैं, कोई भी फोटोज कलेक्शन लेना चाहते हैं, इसकी लाइब्रेरी गैलरी के अंदर से आप अपना जो भी कंटेंट है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं, ब्रांड्स क्रिएट करना चाहते हैं, मतलब आपके कोई पर्टिकुलर कलर्स हैं उसी के हिसाब से आपको डिजाइंस बनानी है तो ब्रांड्स भी यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप वीडियो ले सकते हैं, आपके बैकग्राउंड्स को देख सकते हैं, टेक्स्ट के साथ आप बहुत सारा वर्क कर सकते हैं। हम आगे आने वाले लेक्चर सीरीज में आपको ये सब कुछ बताएंगे। आप डिजाइन असेट्स को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाके जो भी आप अपनी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मान लेते हैं हमने यहाँ पे लिखा एक गुड मॉर्निंग, हमने गुड मॉर्निंग का मैसेज हमको यहाँ पे रेडी करना था मान लेते हैं। और अब इस गुड मॉर्निंग मैसेज का आपको क्या चाहिए, मान लेते हैं हम फोटो चाहिए। तो एक बार देखिए आप यहाँ पे आपको दिखेगा कि इसकी गैलरी के अंदर गुड मॉर्निंग को लेकर क्या इमेजेस है, इसने किस तरीके से अपनी इमेजेस को कलेक्ट कर रखा है। और यहाँ पे ही आप एक चीज और देखेंगे कि आपको ये जो इमेज दिख रही है, ये जो इमेज दिख रही है, इन दोनों में फर्क है। फर्क आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको एक प्रीमियर का साइन दिया हुआ है, प्रीमियर का साइन। आप इस पे आप क्लिक कर सकते हैं तो आपको दिखेगा भी फुल प्रीमियम एक्सेस है। हम मतलब अभी हमारा, क्योंकि ये प्रीमियम प्लान है तो इसके लिए हम आसानी से इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी तरह का आपको कोई भी टैग नहीं दिख रहा है, तो ये वैसे नॉर्मली भी अगर आप एक्सेस प्रीमियम नहीं ले रखा है तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी समझिए कि जब भी आप किसी इमेज को आप देख रहे हैं तो आप थोड़ा सा याद रखिए कि उस इमेज का नाम जो है या जो भी उसकी प्रॉपर्टीज है वो क्या है, थोड़ा सा आप एक बार नजर से जरूर निकाल लीजिए। क्योंकि डिजाइन में कभी कभार बहुत सारे एलिमेंट्स और इमेजेस को यूज करना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इमेज आपको पसंद आई थी तो आप इसको किस तरीके से अपने मेन वर्किंग एरिया में यूज करेंगे, जिससे कि आपको पता रहे और आपका टाइम भी बचे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है सबमिट एन आइडिया। यहाँ पे अगर आपको, क्योंकि ये इम्प्रोवाइजेशन मोड पे चल रहा है, क्योंकि अडोब भी चाहता है कि इस टूल को बहुत ही पावरफुल बनाया जाए, क्योंकि आपको पता है कैनवा बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं। तो आप ही कह सकते हैं डायरेक्टली ये कैनवा को फाइट करना चाहता है, फाइट और अपने आप की वैल्यू, मार्केट वैल्यू को बढ़ाना चाहता है। तो डायरेक्टली टक्कर फाइट है कैनवा और इसकी। और आने वाले टाइम में आप ये यकीन मानिए, अभी नहीं तो 2-3 साल में कैनवा को बीट करने की पावर रखता है एडोबी, क्योंकि एडोबी के पास बहुत ही बेहतरीन टूल्स हैं और बहुत ही बेहतरीन एआई कैलकुलेशंस हैं। तो मतलब आप ये बोल सकते हैं कि जब उसको एआई के बारे में बहुत सारी चीजें हैं इसके पास, तो ये इसको बहुत ही पावरफुल बनाने वाला है। तो इसके तहत जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्टली एडोब की साइट पे पहुंचते हैं। वहां पे आप इससे रिलेवेंट कोई भी फीडबैक है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। आगे वाले सेक्शन में हम चलते हैं। यहाँ पे आप अपना कोई भी फीडबैक है आप यहाँ भी दे सकते हैं। अडोब अगर किसी भी तरह का नोटिफिकेशंस आपको देता है आपके डैशबोर्ड पे, वो यहाँ पे आपको दिखेगा, मार्क आ जाएगा रेड कलर का। उसका आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट एप्स देखने को मिलती है। एक बार हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए आपको क्रिएटिव क्लाउड्स की जो स्टॉक्स है, यहाँ से आप डायरेक्टली बहुत सारे जो इसके, देखिए आप टोटल व्यू ऑल एप्स देखना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अभी जो बाय डिफॉल्ट दिख रहा है एडोब एक्सप्रेस खुद दिख रहा है, एडोबी दिख रहा है, फोटोशॉप दिख रहा है। आप फोटोशॉप को भी यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। और यही बहुत अच्छा चीज है कि आप फोटोशॉप पे कोई चीज बनाते हैं उसको इस डैशबोर्ड पे भी ला सकते हैं, इसके स्टॉक को यूज कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल टूल्स है। फॉन्ट्स, इसके पास दुनिया भर की गैलरी है फॉन्ट्स को लेकर, तो आप अपने डिजाइन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस पे बना सकते हैं। आगे चलते हैं। ये आपको दिख रहा है हेल्प एंड रिसोर्सेस। आप अगर कोई भी डाउट्स है, सेशन है, इनसे हेल्प लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। उसके आगे बढ़ जाते हैं। उसके आगे आपको क्रिएटिव क्लाउड्स का वैसे ही सारा सेक्शन मिलेगा जो हमने पहले इस वाले सेक्शन में आपको बताया था। तो आप डायरेक्टली इस वाले ऑप्शन से भी आप जा सकते हैं। और उसके बाद हमको यहाँ पे हमारी लॉग इन डिटेल मिल सकती है। पूरा का पूरा लॉग इन डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगा, किस पर्सन से लॉग इन है, कौन सी आईडी से लॉग इन है, कौन सा आपने प्लान ले रखा है। इन सब पे हम आगे वीडियो में बात करेंगे। सेटिंग में जाके हम क्या देख सकते हैं और यहाँ से आपको यहाँ पे आपकी ब्रांडिंग दिख जाती है। अब यहाँ पे अभी हमने ये इमेज दे रखा है, अगर आप चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से क्रिएटिव क्लाउड्स पे जाके ही चेंज कर पाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंजेस हो जाएगी। उसके बाद अगर आप देख पा रहे हैं तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे एक आपको पैलेट सा, या आप बोल सकते हैं टूल्स का बार दिख रहा है, जिसके अंदर एक प्लस का साइन आपको दिख रहा है। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि आप क्रिएट कर पाएंगे
और बहुत फास्ट क्रिएट कर पाएंगे। जैसे सबसे पहले आपको दिख रहा है आपकी जो भी आप डिजाइन बनाना चाह रहे हैं वो स्क्वायर में, लैंडस्केप में या पोर्ट्रेट में बनाना चाह रहे हैं, उसके आपको मेजरमेंट गिवन है। जैसे इंस्टाग्राम के लिए 9:16 होता है, इसी तरह 16:9 आपके यूट्यूब वीडियो के लिए होता है और ये भी इंस्टाग्राम या फेसबुक पोस्ट के लिए होता है। तो सजेशन साइज भी आपको यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से दे रखी है कि आप स्क्वायर पोस्ट बनाना चाहते हैं तो 1080, फ्लायर बनाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी बनाना चाहते हैं, टिकटॉक का वीडियो बनाना चाहते हैं, फेसबुक पोस्ट, मतलब जो भी आपको जितना आपको रिक्वायरमेंट है सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। कितनी सारी आपको प्रॉपर्टी यहाँ पे दे रखी है, आप आसानी से जाके इस पे डिजाइन कर सकते हैं, सेम टू सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब आपको, आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आप ये समझ रहे हैं कि ये जो आपको मेजरमेंट दिख रहा है 16x1200 पिक्सल्स, ये इसलिए होता है कि जो भी आप, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे फेसबुक शॉप कवर आप बनाना चाहते हो तो फेसबुक ने अपनी एक गाइडलाइन दे रखी है कि भैया मैक्सिमम साइज आप ये रखें जिससे कि आपकी जो फोटो है, जो भी आप इमेजेस बना रहे हो, उसकी क्लैरिटी बहुत अच्छी तरीके से आपको देखने को मिले। तो आपको इसी कोई गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ये डिजाइन बनाना है, तो उन्होंने आपकी हेल्प के लिए भी ये सब, इसकी जो मेजरमेंट है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया। क्विक एक्शन में देख लेते हैं हम। ये बहुत अच्छा फिगर, बहुत ही अच्छे टूल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। आप अपनी किसी भी इमेज के बैकग्राउंड्स को क्लियर कर सकते हैं। आने वाले टाइम में हम ये सब चीजें वन बाय वन आपको एआई सेशंस में सिखाएंगे। और यहाँ पे देखिए कितने टेक्स्ट इफेक्ट दे सकते हैं, टेक्स्ट टू इमेज दे सकते हैं, आपकी जो फाइल है उसको पीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं, ट्रिम वीडियो कर सकते हैं। तो मतलब आपको अडोब, और आने वाले टाइम में ये और भी बढ़ने वाली है, इसलिए मैं अभी बोल रहा हूँ, अभी ही लर्निंग का सेक्शन है, आप इसको जरूर सीखें और धीरे 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 एक या दो डेली आप अपने डिजाइन बनाइए। मेरी सजेशन यही है कि आपका व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उसमें गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग या गुड नाइट के मैसेजेस आप बनाइए, वीडियो बनाइए, क्रिएटिविटी करिए। देखिए प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही टूल्स आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं। और यहाँ पे है कस्टम साइज। मान लेते हैं आपको यहाँ पे क्रिएट पे जाके किसी भी तरह का डिजाइन, आपको आपकी जो साइज है वो कुछ अलग है, तो आप कस्टमाइज भी यहाँ से आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 1200x900 ये हमने किया, और यहाँ पे आपको देखो मेजरमेंट पे नाम पे आपको पिक्सल मिल सकता है, इंचेस मिल सकता है, सेंटीमीटर मिल सकता है, मिल सकता है। आप इसको फिक्स करके यहाँ पे आप लॉक लगा देंगे तो जो भी आपका डिजाइन प्रोजेक्ट बनेगा वो इसी साइज के अंदर प्रोजेक्ट बन जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये पैलेट इधर से प्लस वाला समझ में आया होगा। उसके बाद आपको ये होम दिखेगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, होम पे पहुंच जाएंगे। आपने कोई भी डिजाइन बनाई होगी वो यहाँ पे दिखेगी आपकी। यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे तो आप पूरे के पूरे डिजाइन के साथ वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने पोस्ट का शेड्यूल्स बना सकते हैं, और अगर आप लर्निंग चाहें तो आप यहाँ पे जाके भी लर्निंग एडोब एक्सप्रेस को कर सकते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि जब इसके हम फर्स्ट पेज पे जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा है टेम्पलेट्स। आप एक्सप्लोर देखेंगे तो आपको देखिए कितने सारे आपको टेम्पलेट्स यहाँ पे दिख पा रहे हैं। और जैसे टेम्पलेट्स हैं तो यहाँ पे आपको फिल्टर भी दिया हुआ है, आप चाहें जो स्टाइल, आप चाहे जो मूड, आप चाहें जो टाइप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल के तौर पे हम फ्री वाले को चलाते हैं। फ्लावर में जाते हैं, डार्क कंट्रास्ट में जाते हैं, एनिमेटेड देखिए जैसे ही हमने, अब यहाँ पे टाइप नहीं मिल रहा लेकिन डार्क कंट्रास्ट में आपको फ्लावर के कुछ डिजाइन्स मिल पा रहे हैं। तो मतलब आपकी जो भी सर्चिंग है उस सर्चिंग के हिसाब से आपको ये अपने आप आउटपुट देगा, जैसा आप चाहें वैसा आप कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको क्लियर ऑल कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे हमने फ्लावर की एक सर्चिंग डाली है, फ्लावर की। आप फ्लावर के रिलेटेड टेम्पलेट्स आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फोटोज दिख पाएगी। देखिए कितनी बढ़िया फोटोज आपको यहाँ पे दिख पा रही है। आप चाहें तो इससे रिलेटेड वीडियोस अगर अवेलेबल होंगे तो ये देखिए आपको वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगे। फ्लावर का कहीं ना कहीं आपको फ्लावर्स यहाँ पे दिख पा रहे हैं विथ पीपल्स के साथ। डिजाइन एसेट्स में अगर हम देख लेते हैं, ये देखिए एलिमेंट्स इमेज को भी आप बहुत अच्छी तरीके से देखिए, कितनी सारी इमेजेस आपको देख पा रही है। लोड होने में टाइम लेती है लेकिन बहुत सारी गैलरी है, आप यूज कर सकते हैं। अगर आप इसका भी बैकग्राउंड देखना चाहते हैं, मतलब आपकी सर्चिंग के हिसाब से आप बैकग्राउंड देखना चाहते हैं तो आपको बैकग्राउंड भी फ्लावर का दिख जाएगा। और उसके बाद अगर आप टेक्स्ट देखना चाहते हैं तो देखिए कितनी सारी टेक्स्ट आपको, जहाँ पे फ्लावर का कहीं ना कहीं उपयोग हुआ है। तो आप इस तरीके से इतनी पावरफुल सर्चिंग बार के साथ आप बहुत सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम क्लिक करेंगे तो हम क्लिक करने के बाद हम देखेंगे, हम यहाँ पे हमारे जो भी डिजाइन है उस डिजाइन का बहुत ही अच्छी तरीके से आप कह सकते हैं कि आप डिजाइन को पूरा
शेड्यूल कर सकते हैं। आज 1 तारीख है, 2 तारीख है, तो इस तरीके से जो भी आपको लगता है उस पे आप डे वाइज़ डे आपकी बेहतरीन पोस्ट आप बना सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं वापस हमारे होम पे। और होम पे जाने के बाद वापस आपके पास यही इंटरफेस हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं आपने सबसे पहले वाली ऊपर वाली बार आपने पूरी अच्छी तरीके से हम आपको बता चुके हैं। अब इसके बाद हम आपके लेफ्ट हैंड साइड की पूरी बार को हम बता चुके हैं। अब बात करते हैं हमारे सेंटर वाले बोर्ड की। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक शॉर्ट व्यू में बताया जा रहा है कि आप सोशल मीडिया के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो आपके पास गैलरी है, आप खुद के कंटेंट को डाल सकते हैं। इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से डायरेक्टली जा सकते हैं। टिकटॉक वीडियोस, इंस्टाग्राम रील, फेसबुक और भी आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पिनिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम कारसोल, यूट्यूब थंबनेल, आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। क्विक मीडिया, क्विक एक्शंस, मैंने आपको बताया था ये टूल सब एआई के हैं कि आप किसी इमेज को रिसाइज करना चाहते हैं, रिमूवल बैकग्राउंड करना चाहते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम ये सोशल मीडिया क्विक एक्शंस बहुत अच्छी तरीके से आपको सिखाएंगे जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी रहेगी। उसके बाद सोशल मीडिया टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे जो इनके बाय डिफॉल्ट इन्होंने बना के यहाँ पे रख रखे हैं। जैसे टिकटॉक वीडियो के लिए आपको मिल जाएगा, इंस्टाग्राम वीडियो के लिए, इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए, फेसबुक पोस्ट के लिए। आप चाहें तो यहाँ से जो इनके जितने भी डिजाइन्स है उन डिजाइन्स का उपयोग कर सकते हैं। और ये जो ऑप्शंस आपको दिख रहा है अभी यहाँ पे आपको एक पैलेट सी दिख रही है, आप चाहें तो इसको एक्सपेंड कर सकते हैं तो ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसी तरह अगर वीडियो की कैटेगराइज करें तो वीडियो को भी इसी कैटेगरी में इन्होंने बांटा है। क्या क्या हम वीडियो के साथ वर्क कर सकते हैं, आप इसको समझिए कि अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो आप किसका वीडियो बनाएंगे, उसके ऊपर आप क्या एक्शंस इंप्लीमेंट कर सकते हैं और इन्होंने क्या कर रखा है इस तरीके से इसका डैशबोर्ड इन्होंने। और आप यहाँ पे देखिए आपको एडोब स्टॉक वीडियो यहाँ पे दिख रहा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा मतलब एक कह सकते हैं वर्थफुल है कि आपको एडोब स्टॉक मिल रहा है। आप इसको आसानी से अपने इसकी गैलरी में यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम इमेजेस के ऊपर काम करना चाहते हैं तो न्यू बीटा वर्जन में इन्होंने लॉन्च कर रखा है। इमेज के साथ हम देखिए क्या क्या कर सकते हैं, फोटो के साथ क्विक एक्शन में हम क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इस पैलेट में दिख रहा है। इसी तरह अगर डॉक्यूमेंट्स की हम बात करें तो यहाँ पे आप क्या डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहते हैं और डॉक्यूमेंट्स के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे ऑप्शंस देख रहे हैं। तो मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ भी बनाना चाह रहे हैं, मतलब कि आप अपने ब्रांड्स को प्रमोट करना चाह रहे हैं, प्रमोशन मटेरियल बना रहे हैं, एड्स बना रहे हैं, बैनर एंड कवर बना रहे हैं, प्रेजेंटेशंस बना रहे हैं, ब्लॉग एंड वेबसाइट्स बना रहे हैं, मान लेते हैं आप बैनर सब बना रहे हैं। और बैनर्स के साथ मतलब कि आप इन बैनर्स के ऊपर क्या क्या एक्शन कर सकते हैं सारी डिटेलिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इनकी मार्केट टेम्पलेट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद क्रिएटिव एआई पे चल जाते हैं और जो भी इसकी एआई पावर है, जो भी इन्होंने एआई में नए नए टूल्स बनाए हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि आप एग्जांपल पे देख सकते हैं टेक्स्ट टू इमेज, आप चाहें यहाँ पे अपने जो भी आप इमेजेस बनाना चाहते हैं वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक इमेज के लिए डिस्क्रिप्शंस लिखते हैं, हमने लिखा चाइल्ड विथ फ्लावर और यहाँ पे हमने इसको जनरेट किया। देखते हैं हमारे लिए क्या बना पाता है। थोड़ा सा यहाँ पे आपकी नेट की कनेक्टिविटी, इंटरनेट का कनेक्शन थोड़ा सा फास्ट होगा तो ये आपको आउटपुट भी फास्ट देगा। लेट्स सी कुछ ड्राफ्ट हो रहा है। ये देखिए जैसा आपने मेंशन किया किड्स के साथ किया या चाइल्ड के साथ किया तो देखिए आपको यहाँ पे रिजल्ट्स भी दे रहा है। आप चाहें तो ये ऑप्शंस यूज कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा। और लोड मोर करेंगे तो आपको और भी ऑप्शंस आपको मिल पा रहा है। उसके बाद कंटेंट टाइप अगर आप देखेंगे जैसे हमने जो लिखा है उसी का कंटेंट टाइप आपको इमेजेस चाहिए, ग्राफ चाहिए, क्या चाहिए आप यहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हैं। जैसे अभी हमने नन कर रखा था, अब मान लेते हैं बात करते हैं फोटोज और देखते हैं उसमें क्या चेंजेस ये करेगा। और थीम अगर आपको डिसाइड करनी है, देखिए डिफरेंट डिफरेंट थीम्स आपको यहाँ पे दे रखी है। आपको पिक्सल आर्ट 3D आर्ट में चाहिए तो एक बार जनरेट कर लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं रिजल्ट्स में कुछ दे पाएगा। प्रोसेसिंग चल रही है हमारे डैशबोर्ड के ऊपर, हमारे वर्किंग डैशबोर्ड पे। ये देखिए कितनी बेहतरीन फोटोज किड्स के साथ आपको मिल पा रही है, चिल्ड्रन के साथ 3D एनिमेशंस में मिल पा रही है। तो एक सबसे अच्छा फीचर्स है, आपको ये सब एआई टूल्स आपको एक्सप्रेस के अंदर मिलने वाले हैं। और देख लेते हैं हम वापस हमारे स्टफ को क्लोज कर देते हैं और यहाँ से इसको भी क्लोज कर देते हैं और हम वापस हमारे तो जनरेटिंग एआई पे जाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं टेक्स्ट टू इमेज आपको मिल पा रहा है, खुद बता रहा है। इसी तरह आप टेक्स्ट टू इफेक्ट्स, और ये भी बहुत अच्छा फिगर्स है, बहुत अच्छी चीज है। आप यहाँ पे इसको इफेक्ट्स को मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए टेक्स्ट विथ फ्लावर,
ठीक है, और इसको एक बार जनरेट कर देते हैं तो आपके पास जो टेक्स्ट आएगा गैलरी में से उठ के वो इस तरह का टेक्स्ट होगा जिसको चाह रहे हैं और आप चाहते हैं। ये देखिए कितना बेहतरीन रिजल्ट्स आपके सामने आया है। आपके फॉन्ट के अंदर जो आपने फ्लावर मांगे थे इन्होंने इसको बना के दिया है, तो आप देख पा रहे होंगे। देखिए हम आपको जूम करके दिखाते हैं, देखिए कितना बेहतरीन फॉन्ट्स आपको, मतलब एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट एआई के लिए यूज है। आपको टाइम बचेगा, से भी बचेगा, और आपको एआई प्रॉम्प्ट में बस थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको राइट डाउन करना आना चाहिए। तो डिजाइन के साथ थोड़ा सा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर भी एआई के लिए, क्योंकि एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में आपको ये सीखना पड़ेगा, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है कि आपके लिए यूज हो सकता है। अगेन हम हमारे होम पे चलते हैं। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि जैसे जैसे आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो इनके वीडियोस हैं, आप क्या बनाना चाहते हैं और क्या कर सकते हैं उसके ऊपर आपको ये पता लग जाएगा। तो इस चलिए इस वीडियो में अब हम सीखेंगे सबसे पहले टेक्स्ट के साथ आप कैसे प्रॉपर वर्क करेंगे, या टेक्स्ट के फंडामेंटल को एक्सप्रेस में समझने की बात करेंगे। तो इसके लिए हम एक डिजाइन ले लेते हैं। नॉर्मली मान लेते हैं कि हमको एक इंस्टाग्राम स्क्वायर पोस्ट बनानी है। पोस्ट का टाइटल आप पहले से मेंशन कर लेंगे जो भी आप पोस्ट बनाना चाहते हैं, और एग्जांपल के तौर पे हम आपको सिखाने के दृष्टिकोण से एक गुड मॉर्निंग मैसेज हम बनाने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आपको हम टेक्स्ट को, जो इसके अंदर एक्सप्रेस के अंदर जो टेक्स्ट है उसको हम प्रॉपर सिखा सकें। जैसे हमने क्लिक किया हमारे सामने ये एक बोर्ड, आप बोल सकते हैं वर्किंग बोर्ड, आपको सामने दिख रहा है। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे सामने अभी जो आइज फैक्टर पे आप बात करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये अनटाइटल है। तो आप ये सबसे पहले ध्यान रखें कि जो भी आप वर्क कर रहे हैं, तो आप मान लेते हैं हम गुड मॉर्निंग का एक मैसेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम इसको टेस्ट रख सकते हैं और यहाँ पे हम इसको सेव कर देंगे। तो ये डिजाइन जो है ऑटोमेटिकली आपका क्लाउड पे सेव हो जाएगा। इट्स टोटली डिपेंड। देखिए ये हो गया, ये नेट की स्पीड पे बहुत ज्यादा काम करेगा, ये बात याद रखना है। इसी कारण से कुछ इसके अच्छाई है तो कुछ ये इसकी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेजी है कंपेयर टू कैनवा, बट धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव कर लेंगे। तो अब देखते हैं सबसे पहले हम ये जो वर्किंग बोर्ड आप देख रहे हैं, इस वर्किंग बोर्ड के साथ हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे जो आपको ये वर्किंग बोर्ड दिख रहा है, यहाँ पे आपको एड टाइटल दिख रहा है। तो मान लेते हैं कि आप इसमें आप गुड मॉर्निंग की फर्स्ट इमेज बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा है एक पेज है, बिल्कुल। उसके बाद आप रीसाइज करना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अभी हमने 1080 लिखा है, चाहे तो आप इसको थोड़ा सा समझने के दृष्टिकोण से मैं इसको थोड़ा साइज में बड़ा बना देता हूँ, सॉरी 1200 बाय 900 की साइज बना देता हूँ, इसको फिक्स कर देता हूँ और रीसाइज पे जाके हम क्लिक करते हैं। तो बस रीसाइज ऑप्शन के बाद आप इसको रीसाइज कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली रीसाइज हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इसको थीम सेट करना चाहते हैं, थीम के मायने क्या कि अलग अलग डिजाइन में आप मॉर्निंग में जा रहे हैं तो आप कुछ अच्छी सी थीम आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरीके की कलर पॉप थीम दे रखी है, मॉडर्न थीम्स दे रखी है, आप चाहें तो मॉडर्न थीम को भी आप एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का कलर स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे कुछ ग्रीन करेगा दिखेगा। आप चाहें तो प्रोफेशनल पे भी जा सकते हैं कुछ बेसिक्स कलर्स के साथ, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे जो भी आप थीम ऑप्ट करना चाहते हैं, आपका मूड क्या है, किस तरीके की आपको डिजाइन बनानी है, मॉर्निंग में लाइट डिजाइन बनानी है तो आप लाइट बना सकते हैं, या फिर आप ग्रीन टच देना चाहते हैं तो आप ग्रीन टच भी यहाँ से बैकग्राउंड के साथ दे सकते हैं। तो यहाँ से आप बैकग्राउंड और थीम जो है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम जैसे थीम में जा रहे हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एब्स्ट्रैक्ट एंड टेक्सचर चाहिए तो ये देखिए यहाँ पे आपको ये थीम, इसको पकड़ के आपको ये बढ़ा देना है और ये देखिए ये आपका बैकग्राउंड में इस तरीके से आप चाहें तो थीम के बाद भी अगर आप चाहें तो आप बैकग्राउंड्स कलर को आसानी से इसके अंदर एप्लीकेबल कर सकते हैं। जैसे अब हमने ये ले लिया है, थीम के बाद बैकग्राउंड कलर को भी हमने चेंज कर दिया है इमेज का यूज करके। अब यहाँ पे हम चाहें तो थोड़ा सा शॉर्टकट आप देख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जितने भी टूल्स हैं एडोब के, अगर आप उसको शॉर्टकट्स को थोड़ा सा माइंड में रखेंगे तो आपके लिए बहुत फास्ट वर्क हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं मुझे 100% का जूमिंग चाहिए या मुझे 200% का चाहिए, तो कंट्रोल के साथ मैं 2 प्रेस कर दूंगा, ये देखिए कितना होगा। कंट्रोल के साथ 1 करेंगे तो ये बेसिक्स में आ जाएगा पूरा का पूरा। और चाहें तो आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं,
लेकिन एक बार डिजाइन समझने के लिए 50 से 75 रखें, क्योंकि डैशबोर्ड पे आपको इतना ही मिल पाता है और डिजाइन को समझने के लिए बहुत अच्छी तरीके से क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है, आप व्यू ऑल पेजेस दे सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे आपके पास एक ही पेज है। उदाहरण के तौर पे हम इस ऑप्शन से एक और पेज बढ़ा देते हैं। सेम साइज का चाहिए या आप अपने हिसाब से इसका डुप्लीकेट कोई साइज बनाना चाहते हैं तो मैं डुप्लीकेट बना देता हूं अभी। ये देखिए, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 हो गया है और यहाँ पे आप जाएंगे तो ये फर्स्ट हो गया। अब इसको हम एक साथ देखना चाहें तो हम यहाँ पे किसको क्लिक करेंगे, देखिए आपके दोनों डिजाइन यहाँ पे दिखेंगे। अभी यहाँ पे डिजाइन हमें सेम है इसलिए यहाँ पे दिख रहे हैं, और यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं या फिर इसका डुप्लीकेट पेज बना सकते हैं। हम मान लेते हैं इसको एक बार डिलीट कर देते हैं। यहां से आप जो भी डिजाइन पे काम करना चाहते हैं उसको यहां से आप करके सेलेक्टेड कर सकते हैं, और ये देखिए वापस इस डिजाइन पे आप आ जाएंगे। अगर आप इस डिजाइन को डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहां से इसको पकड़ के यहाँ पे आप इसको डिलीट कर दीजिए। आप इसको डिलीट भी यहां से कर सकते हैं। अब आप देखिए कि जब हम इस बोर्ड को सेलेक्ट करते हैं तो सिलेक्शन के बाद आपके लेफ्ट हैंड पर इस डिजाइन के साथ या इस वाले बैकग्राउंड के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से टूल्स का उपयोग कर सकते हैं, जरा उसको पहले हम देखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमने ये इमेज को लेना बताया था, अभी हम इसको बिल्कुल सिंपल सा ले लेते हैं हमारा बैकग्राउंड पे, और इसको हम देखिए अभी आपने जैसे ही मैंने इसको सिर्फ एक सिंपल सा डैशबोर्ड सेलेक्ट किया तो यहाँ पे अभी आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको बताता हूँ आपको, क्लिक कर लेते हैं तो अभी जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप ये देखो, ये क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर आप ये वाली बात करेंगे तो यहाँ से आप सिंपल सा बैकग्राउंड आप ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने व्हाइट बैकग्राउंड लिया तो अभी आप डैशबोर्ड के ऊपर है, ये मेन डैशबोर्ड है। लेकिन अगर आप कोई भी फोटोज इस पे ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे सर्च करना है इस पे जाके गुड मॉर्निंग का, जैसे ही आप गुड मॉर्निंग टाइप करेंगे यहाँ पे देखिए ये इमेज आपके पास आ गई है। इमेज पूरी डाउनलोड हो चुकी है और इमेज को हम पकड़ के चाहे तो पूरे बैकग्राउंड पे या पूरे डैशबोर्ड पे सेट कर सकते हैं, और अगर किसी स्पेसिफिक एरिया में करना चाहते हैं तो हम स्पेसिफिक एरिया में इसको छोटा करके यहाँ पे सेंटर पे एक बार समझने के दृष्टिकोण से रखते हैं। एक बात और नोटिस कर रहे होंगे, अभी अभी देखिए एक लाइन आपके सामने आ रही है, ये सेंटर पॉइंट है। आप ये देखिए, ये जो जा रहा है ये आपको पॉइंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ये देखिए ये बिल्कुल सेंटर पे आ चुकी है। तो आप इससे भी मार्क लेके आप अपनी इमेजेस को सेट कर सकते हैं। अब बात ये आ रही है कि अब जो हमारा ये जो टास्क है इसके अंदर हमने आपको बताया कि किस तरीके से आप जो भी एलिमेंट यहाँ पे सेट करेंगे उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको दिखने लग जाएगी। तो इसके लिए इस वीडियो के थंबनेल में जैसे हमने आपको बताया हम टेक्स्ट के ऊपर काम करेंगे, तो आपके इस पैलेट में से आपको यहाँ पे दिख रहा है टेक्स्ट, आप इसको क्लिक करेंगे और आपके सामने ये जो पैलेट आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा टेक्स्ट का पैलेट है, और इस टेक्स्ट के पैलेट पे ही आज हम इस बोर्ड के ऊपर काम करेंगे। सबसे पहले आपसे बोला है कि भैया आप जो भी मेंशन करना चाह रहे हो वो पहले ऐड योर टेक्स्ट मेंशन कीजिए। यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और ये देखिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा क्योंकि क्लाउड बेस्ड पे है, थोड़ा सा नेट की स्पीड जैसे होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो इसका वर्जन डेस्कटॉप वर्जन भी बहुत जल्दी आ जाएगा। अभी इसका वर्जन ऑनलाइन है तो मैं आपको उस पर सिखा रहा हूँ। हम मान लेते हैं यहाँ पे हम बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग इंडिया, ये हमने मेंशन किया, और इसको हम चाहें तो ये बड़ा कर सकते हैं थोड़ा सा समझाने के दृष्टिकोण से। इसको आप मूव कर सकते हो जहां भी आपको इसको रखना है। थोड़ा सा टाइपोग्राफी पे आप थोड़ा सा अपना अच्छा कंट्रोल करें तो आपको अच्छे आउटपुट से निकलने को आएगा। अब यहाँ पे आप देखिए अभी इससे जस्ट पहले ये ऑप्शंस एक्टिव नहीं हुआ था और अब ये ऑप्शंस एक्टिव हो चुका है। तो यहाँ पे आपको अलाइनमेंट मिल जाएंगे। आप मिडिल में करना चाहते हैं तो ये पूरे डैशबोर्ड के मिडिल में चल गया, बॉटम में चल गया, टॉप पे चल गया, लेफ्ट में मैनेज हो जाएगा, सेंटर पे मैनेज हो जाएगा और राइट पे मैनेज हो जाएगा। तो आप मान लेते हैं मिडिल में रखना चाहते हैं तो आप इसको मिडिल में रख सकते हैं। और हम इस टेक्स्ट के साथ क्या कर सकते हैं चलिए देख लेते हैं। आपको कुछ सजेशन इन्होंने रिकमेंडेशन दिया है, आप चाहें तो इस रिकमेंडेशंस में जो आपको ये बोल रहा है आप चाहें तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हम इसको यूज कर लेते हैं एक बार। तो ये देखिए यहाँ पे आपको चेंजेस दिख रहा होगा। आप अपनी फॉन्ट स्टाइल इस पे चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो भी इनबिल्ट फॉन्ट्स हैं जो हमारे कंप्यूटर्स में भी हैं
या कोई फॉन्ट आप अपलोड करना चाहते हो तो आप यहाँ से मोर फॉन्ट्स पे जाके भी आप अपलोड कर सकते हैं। अभी हम सिंपल सोबर पॉइंट लेते हैं। अब एक बात याद रखिए, जब भी आप किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए या फिर स्क्रीन प्ले के लिए कोई डिजाइन बना रहे हैं तो यकीन मानिए आप सिंपल, बहुत सिंपल फॉन्ट रखिए, क्योंकि कोई भी पर्सन आपका मैसेज देखेगा तो कोई ना कोई मोबाइल स्क्रीन पे देखेगा या डैशबोर्ड पे देखेगा या पीसी पे देखेगा या फिर आप लैपटॉप पे देखेगा, तो वो स्क्रीन के साथ इंटरेक्ट करेगा। इसलिए उसमें इस तरीके के फॉन्ट्स आप ना दें, ठीक है, एक दो डिजाइन में आप दें तो ठीक है, लेकिन प्रोफेशनली अगर आप बात करें तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन आप फॉन्ट स्टाइल सेट करें। यहाँ से आपने इसको रेगुलर रख लिया है, जो आप रखना चाहें तो रेगुलर आ जाएगा। इसकी साइज आप यहाँ से इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं, देखिए हो भी रहा होगा, क्लिक 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 फॉन्ट डिक्रीज हो रहा है। टेक्स्ट स्टाइल आपको मिल रहा है डिफॉल्ट है, डायनेमिक देना चाहें तो ये देखिए डायनेमिक भी यहाँ पे आपको दिया है। अब यहाँ पे आप ये दो चीजों को समझे, यहाँ पे लिखा हुआ है फिल और एक लिखा हुआ है आउटलाइन। अभी आप देख पा रहे हैं, अब मैं आपको हटा के बता देता हूँ, अभी आपके पास कोई भी आउटलाइन नहीं है, तो हम पहले इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हमारे आउटलाइन वाले ऑप्शंस में हम जाते हैं। जैसे हम आउटलाइन में जाएंगे तो आप इस कलर के ऊपर मान लेते हैं ब्लैक कलर की आउटलाइन देना चाहते हैं, तो अब देखिए, अब देखिए इसमें आप बहुत ध्यान से देख रहे हैं, हम इसको जूम कर देते हैं, थोड़ा सा आप जूम करके आपको बता रहा हूं, तो आप देखिए आपकी आउटलाइन आपको दिख रही होगी। इस आउटलाइन को आप मान लेते हैं कुछ दूसरा कलर देना चाहते हैं, तो उदाहरण के तौर पे हम मान लेते हैं व्हाइट कलर देना चाहते हैं, तो व्हाइट दिखेगा नहीं, एक बार ब्लू कलर देख लेते हैं, देखिए ब्लू आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से आप कलर चेंज कर सकते हैं आपकी आउटलाइन का, ठीक है। कस्टम में जाना चाहें तो आप अपने हिसाब से जो भी कस्टम बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं आउटलाइन के लिए। इसी तरह अगर फिल कलर में जाना चाहें तो फिल कलर पे आप क्लिक करेंगे और ब्लैक कलर समझाने के दृष्टिकोण से हमने किया है आपको, आप चाहें तो कस्टम भी ले सकते हैं। ये देखिए, ये है आपका पिकर टूल्स, आप चाहें तो कोई स्पेसिफिक कलर हो तो उसको भी आप पिक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा पिकर टूल्स है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ से ये कलर लेते हैं, तो ये कलर का पिकअप टूल्स भी आपको यहाँ पे मिल गया है एग्जैक्टली, तो आप यहाँ से भी इसको यूज कर सकते हैं जैसे जैसे आप यूज करना चाहें। तो जैसा मॉर्निंग टच है तो मॉर्निंग में हल्का सा हम मॉर्निंग टच ले लेते हैं, यहाँ पे हम इसको क्लिक कर देते हैं। आई होप सो आपको ये चीज डिफरेंस समझ में आया होगा। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद आपके पास जैसे आप इसको सेलेक्ट करोगे इसकी प्रॉपर्टी खुल जाएगी कि आप इस पर क्या क्या कर सकते हैं। आउटलाइन की जो थिकनेस है उसको आप देखिए बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आप देखो चेंजेस आपको दिख रहा होगा मेन पैलेट पे, यहाँ पे देखिए, तो जितना आप थिकनेस बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं। ओपेसिटी ये देखिए कितना लाइट हो गया, आप चाहें तो इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको राइट क्लिक करके ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से इसको सेट भी कर सकते मिलेगा आपको धीरे धीरे, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली रिकमेंडेशन देता रहता है जैसे जैसे आप चेंजेस करेंगे। ओपेसिटी के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, एक ऑप्शन मिल रहा है फ्लिप हॉरिजेंटल का और एक ऑप्शन मिल रहा है वर्टिकल का, तो देख लेते हैं। देखिए हल्का सा आपको फ्लिप हॉरिजेंटल दिख रहा है और यहाँ से आपको वर्टिकल ऑप्शंस मिल जाएगा। उसके बाद आपको ये जो टूल्स यहाँ पे मिल रहे हैं ये क्विक टेक्स्ट इफेक्ट्स के टूल्स हैं जो हम इसको यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सीधा कर लेते हैं और टेक्स्ट इफेक्ट पे जाते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो जो भी आप टेक्स्ट यहाँ पे इसके साथ चाहते हैं तो आप अपने डिस्क्राइब कर सकते हैं टेक्सचर्स को, नहीं तो फिर आपके पास मीडियम लूज टाइप के कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसमें कोई स्टाइल आप या कोई टिंट आप मैनेज करना चाहते हैं, मान लो येलो कलर का टिंट आप मैनेज करना चाह रहे हैं और पेंसिल स्केच, नियॉन कलर, रियलिस्टिक, एम्बलिश्ड आप यूज करना चाह रहे हैं तो आप यूज कर सकते हैं। अभी ये यूज हो जाएगा क्योंकि जनरेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया टेक्स्ट विथ फ्लावर। अब ये याद रखिएगा ये जो टेक्स्ट ऑफ फ्लावर है वो इस पे इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, हम चाह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग, या तो आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि आप यहाँ पे ही अपना टेक्स्ट लिख दें, माफ कीजिए,
और मीडियम साइज आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप एम्बेस्ड ले सकते हैं और यहाँ पे देखिए सैंपल इफेक्ट्स है, व्यू ऑल्स में जाके देखेंगे तो बहुत सारे आपको दिखेंगे। अभी समझाने के दृष्टिकोण से हमने इसको ये वाला सेलेक्ट कर दिया और ये देखिए यहाँ पे कुछ आपको चेंजेस दिखने को मिलेगा। रिजल्ट्स भी जनरेट हो रहा है और ये देखिए ये रिजल्ट जनरेट हो चुका है। जैसा आपने मेंशन किया वैसा ही आपका फॉन्ट यहाँ पे हो चुका है। लोड मोर पे जाएंगे तो और ग्लोसरी फॉन्ट चाहिए आपको। देखिए कितने सारे टेक्स्ट इफेक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। हल्का सा आप इसको टच करेंगे, एक बार हम इसको वापस जूमिंग कर देते हैं जिससे आपको और क्लियर समझ में आए। ये देखिए शैडो के कलर को आप मैनेज करना चाहें तो आप एग्जांपल के लिए ब्राउन ले लीजिए जो ज़्यादा समझ में आए आपको। आप यहाँ से इसको कस्टम करना चाहें तो आप कस्टम भी मैनेज कर सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा आउटपुट आपको आपके फॉन्ट पे मिल रहा है। शैडो के बाद नंबर आता है शेप्स का। अगर आप चाहते हैं कि कोई शेप इसके अंदर इंक्लूड हो जाए तो जैसे ये वाला आप इंक्लूड करते हैं, एक राउंड में क्लिक करते हैं तो देखिए आप पीछे आपको एक राउंड दिख रहा होगा पूरा होगा पूरा। आप इस टेक्स्ट को मूव कर लीजिए, ये देखिए अभी हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया तो ये टेक्स्ट की प्रॉपर्टी खुली है और अगर हम इस पे कुछ इफेक्ट देना चाहते हैं तो हम इसको बंद कर देते हैं और आप यहाँ पे जाके टेक्स्ट इफेक्ट्स जैसे जो भी टेक्स्ट इफेक्ट देना चाहें आप यहाँ से दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको वापस शेप के साथ आप शेप दे सकते हैं। तो शेप का कलर भी आप जैसे मान लेते हैं आपने अभी शेप फिल कर रखा है तो आप शेप फिल कलर ये दे सकते हैं। तो देखिए पीछे बैकग्राउंड चेंज हो गया। आप चाहें तो शेप की साइज बढ़ा और घटा सकते हैं। आप चाहें तो शेप की ओपेसिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। सेंटर पॉइंट पे पूरे पे फ्लो करना चाहें या फिर आप इसको कुछ एक पर्टिकुलर सेक्शन पे करना चाहें या कुछ इस तरीके से करना चाहें। देखिए कितने सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे बेसिस पे मिलेंगे। और डेकोरेटिव करना चाहें तो आप चाहते हैं जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है वो कुछ इस तरीके से, तो ये देखिए पीछे आप देख पा रहे होंगे वो डिजाइन आ रहा है। नहीं तो हम एक बार राउंड वाला शेप बताते हैं। ये देखिए हल्के सा, क्योंकि डिजाइन की साइज बहुत बड़ी है तो आप इस साइज को सेलेक्ट करके आप छोटी साइज भी मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप अपने टेक्स्ट के साथ शेप्स को ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम देखते हैं एनिमेशंस। अगर आप चाहते हैं इसको वीडियो बनाना, क्योंकि एनिमेशन जब भी लगेगा तो ये वीडियो में फाइल कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी जो ये फाइल है वो नॉर्मली इमेज फाइल है। लेकिन हम बता देते हैं अगर आप इसमें किसी भी तरह का इन लूपिंग इफेक्ट लगाना चाहते हैं, देखिए आप फर्क आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए डिफरेंट आपको बहुत अच्छे अच्छे एनिमेशंस अगर आपको लगाने हैं, वीडियो क्रिएशन करना है तो आप जितना यहाँ पे अवेलेबल है, और यहाँ पे देखिए मेंशन भी कर रहे हैं कि हम और ऐड ऑन करने वाले हैं तो ये अपने आप को चेंजेस करेगा। तो आप धीरे धीरे इसको सीखिए और इसको प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट इसी पे कीजिए तो आप इसके एनवायरनमेंट से आसानी से वाकिफ हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको मैंने पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है उसके साथ हम कैसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या चेंजेस कर सकते हैं, कितना खेल सकते हैं, वो सब मैंने आपको बताया। और अब बात आती है कि अगर हमने ये डिजाइन बना लिया तो इसको हम डाउनलोड कैसे करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है। आप इसको डाउनलोड पे जाइए और यहाँ पे आपको फाइल फॉर्मेट बोल रहा है कि आपको पीएनजी करना है, जेपीजी करना है या पीडीएफ करना है। अभी कुछ ऑप्शन यहाँ पे कम है तो मैंने आपको बताया ये अभी इम्प्रोवाइजेशन वर्जन में चल रहा है। तो आप पीएनजी में जाके यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं तो ये इमेज आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। तो इस वीडियो में हमने आपको पूरा कंप्लीटली टेक्स्ट सेक्शन के बारे में बताया है। तो आप यहाँ से पूरा का पूरा टेक्स्ट के ऊपर किस तरह की क्रिएटिविटी कर सकते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। वीडियो आपको पसंद से क्या क्या प्रॉपर्टीज के साथ आप वर्क कर सकते हैं, इस सेशंस में हम वीडियो के ऊपर कंप्लीटली वर्क करेंगे और देखेंगे हम किस तरीके से वीडियो बना सकते हैं और उसके ऊपर प्रॉपर एडिटिंग कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं वीडियो पे। जैसे आप वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे वीडियो से रिलेटेड जो भी आप डिजाइन बनाना चाहते हैं, चाहे वो आप इंस्टाग्राम रील बनाना चाहते हैं, चाहे आप यूट्यूब वीडियो बनाना चाहते हैं, जो भी आप बनाना चाहते हैं यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हम उदाहरण के तौर पर एक नॉर्मल सा वीडियो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे।
तो ये जो वीडियो है ये हम इसको सिलेक्ट करते हैं, वीडियो जिसका पिक्सल है 9020x1080। अब यहाँ पे आप देखिए आपको दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, या तो आप बिल्कुल क्रिएट स्क्रैच करना चाहते हैं तो आप ये ऑप्शंस करें, या फिर आप इनके जो टेम्पलेट्स हैं उनको यूज करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच से, के साथ साथ नीचे आपको जो दिख रही है वो होती है टाइमलाइन, वीडियो टाइमलाइन। अब यहाँ पे टाइमलाइन में आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं कि आपकी टाइमलाइन को आप फिट करना चाहते हैं तो आप फिट कर सकते हैं, जितना रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से फिट हो जाएगा। आप इस टाइमलाइन को जूम जितना आप शॉर्ट में करना चाहें, जितना बढ़ाना चाहें आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अगर आपको अपना लेयर टाइमिंग भी देखना है तो आप इसको यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे जो भी आपका सेलेक्टेड एडजस्टेड टाइम होगा वो यहाँ पे दिखेगा। इसी तरह अगर आप बात करेंगे आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, अब आपका जो कर्सर है वो वीडियो सेक्शन में आ चुका है। आप चाहें तो आपके कंप्यूटर से भी कोई आपका वीडियो है जो आपने बनाया है, क्लिक किया है, रिकॉर्डेड किया है, उसको आप अपलोड सेक्शन में जाके मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे इनके आपके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड, स्मॉल बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे आपको गैलरी के अंदर, इनकी लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी चीजें मिल जाएगी जैसा आप चाहते हैं। तो उदाहरण के तौर पे हम एक सिंपल सा नेचुरल कोई भी वीडियो है जो नेचुरल एयर को प्रेजेंट करता हो, हम उसको ले लेते हैं। तो हम एग्जांपल के तौर पे ये वाला वीडियो एक बार क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि आपका जो वर्किंग एरिया है उस पूरे को इसने कवर कर लिया है। आप चाहें तो इसको ये छोटा भी कर सकते हैं, इसको आप उठा के सेंटर पे सेट कर सकते हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप इस बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं या आप इस वीडियो को चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास ये ऑप्शन है रिप्लेस का। इस रिप्लेस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, अगेन आपको इमेजेस बताई जाएगी, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया है, वापस हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। अगर हमें यहाँ पे सेम टू सेम डुप्लीकेट इमेज बनानी है तो ये देखिए डुप्लीकेट इमेज भी बन चुकी है। ये देखिए ये दो इमेजेस आपको यहाँ पे दिख रही है। अगर पूरे के पूरे सेक्शन में आपको इसको लॉक रखना है तो अब ये लॉक हो चुकी है, ये मूव नहीं करेगी। ये देखिए ये अपनी पोजीशन पे है। देखिए जिसको भी आप सेलेक्ट करके फिक्स कर देंगे वो देखिए लॉक है, तो ये मूव नहीं करेगी। ये मूव कर रही है क्योंकि ये अनलॉक है। इसको लॉक कर देते हैं, अब देखते हैं दोनों मूव कर रही है नहीं कर रही है। तो एक बार के तौर पे हम इसको दोनों को अनलॉक कर देते हैं। उसके बाद आता है कि आप चाहें तो अपनी इमेज के ऊपर भी एडिटिंग कर सकते हैं। इसको हम डिलीट कर देते हैं और इसको आपको समझाने के दृष्टिकोण से थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देते हैं। मान लेते हैं आप इसको क्रॉप करना चाहते हैं तो एक बार वीडियो चला लीजिए, ये इस तरीके का एक वीडियो है। तो क्रॉपिंग करते हैं तो क्रॉप पे जाइए। अब आपके पास क्रॉप करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स आपके पास अवेलेबल है। आप इसको पोर्ट्रेट करना चाहते हैं, स्टोरी लेवल पे करना चाहते हैं, लैंडस्केप में करना चाहते हैं तो देखिए साइज अपने हिसाब से मैनेज हो रही है, या फिर किसी पर्टिकुलर शेप में मैनेज करना चाहते हैं, मान लो राउंड में करना चाहते हैं तो राउंड में कर सकते हैं, हार्ट में करना चाहें तो आप हार्ट में भी इसको मैनेज कर सकते हैं। अपने इसको जो भी आपका एरिया है उस पर आप इसको सेलेक्ट कर लें, और आप देखिए आपकी नीचे जो वर्किंग लाइन आ रही है, टाइमिंग लाइन आ रही है, इसके अंदर आपको ये पता लग जाएगा कि आपका जो चेंजेस है वो यहाँ पे आपको दिखने लग जाएगा। एक बार हम आपको चला के दिखाते हैं। ये देखिए इस तरीके से आप चाहें तो वीडियो को थोड़ा सा कर सकते हैं इस तरीके से। इसको हमने सेट कर लिया है, और अब ये देखिए कट करते से ही आपको ये पता लग गया है। इसकी स्पीड, इसके वॉल्यूम अभी अनम्यूट, क्योंकि वॉल्यूम है नहीं तो आपको वॉल्यूम आपको सुनाई आएगी नहीं, क्योंकि अभी हमने किसी भी तरह की वॉल्यूम को सेट नहीं किया। लेकिन अगर हम वॉल्यूम को डाल देते हैं तो वॉल्यूम की जो पैरामीटर्स है वो यहाँ से आप इसको बढ़ा और कम कर सकते हैं। ओपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से लाइट हो सकता है। अगर आप इसको फ्लिप हॉरिजेंटल करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन से आप फ्लिप हॉरिजेंटल कर सकते हैं, या इस तरीके से फुल वीडियो करना चाहें तो ये फुल वीडियो में पूरा सेट हो जाएगा आपके, ये देख सकते हैं आप। और पूरे वीडियो में सेट होने के बाद एक बार इसके इफेक्ट को देखते हैं। ये देखिए इस टाइमलाइन को आप यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आपके इफेक्ट्स हैं।
जो भी आपने इफेक्ट दिया है वो यहाँ दिख रहा है आपको, ये आप चला के देख लीजिए। और इसको हम सिंपल वे में ले आते हैं वापस, और इसको नॉर्मल ब्लेंड आप कर सकते हैं। 3 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिया गया है। आप चाहें तो इसकी कंट्रास्ट, इसकी डिटेल्स को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं इस ऑप्शंस के थ्रू। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं वो देख लेते हैं। फुल वीडियो से आप इसको नॉर्मल पे आ जाइए, इसकी ओपेसिटी चाहें तो आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। अब देख लेते हैं हम इसके ऊपर क्या करना चाहते हैं, या फिर हम समझने के दृष्टिकोण से एक और एडसेंस ले लेते हैं, और सीन को ऐड करने के लिए अब हम एक और सीन यहाँ पे ले लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब देखिए हम इसके साथ क्या कर सकते हैं। आपको यहाँ पे इफेक्ट्स दिख रहे हैं, एडजस्टमेंट दिख रहा है और एनिमेशन दिख रहा है। मान लेते हैं कि इस वीडियो के ऊपर आप किसी भी तरह का एक इफेक्ट लगाना चाहते हैं, तो आप इसके थोड़ा साइज बढ़ा लीजिए, इफेक्ट पे जाइए। यहाँ पे आपको बेसिक ड्यू टोन करके इफेक्ट्स मिल जाएंगे। आप ग्रे स्केल पे जाइए तो देखिए आपका वीडियो ग्रे स्केल पे हो चुका है। डार्कन में जाएंगे तो आप बिल्कुल डार्कन में जाएंगे, या फिर अगर आपको इस तरीके का आपका स्काई आपको मैनेज करना है, आप इसको इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करने के बाद क्रॉप में जा सकते हैं, और क्रॉप में जाने के बाद आप चाहें तो इसको हट में, जैसे आपने अभी पहले बताया था, आप इसको जो भी इसका एरिया आपको सिलेक्शन करना है मेन वीडियो का, और आपकी शेप को भी आपको मूव करना है तो आप कर सकते हैं। और अब देखिए आप चाहें तो एक बार टाइमलाइन पे देखिए, ये जो बार चल रही है ये आपको बता रहा है आपका सीन कैसे होगा। आप इसको छोटा बना सकते हैं और आप इस एलिमेंट्स को कहीं भी मूव कर सकते हैं। अब देखते हैं, ये देखिए इसकी स्पीड आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ये देखिए स्पीड हो गई है। ओपेसिटी को चाहें तो वापस आप कम कर सकते हैं। इसके एडजस्टमेंट को हम देखना चाहें तो आप चाहें तो इसकी ब्राइटनेस को यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। हाइलाइट्स करना चाहें तो ये इंक्रीज हो गई है, और ये हाइलाइट्स चाहें तो डिक्रीज। शेडो इफेक्ट देखना चाहें तो शेडो भी आप इफेक्ट्स कर सकते हैं। वहीं बात करें सैचुरेशंस की, तो हल्का सा आप रेड कलर इसमें या वार्म टच देना चाहें तो ये यहाँ से दे सकते हैं। डिटेल्ड करना चाहें, शार्पनेस देना चाहें तो आप इसको बिल्कुल शार्प कर सकते हैं। ब्लर करना चाहें तो हल्का सा ब्लर हो गया होगा आपका वीडियो, आप देख सकते हैं पीछे सारे इफेक्ट्स वीडियो के ऊपर ही इंप्लीमेंट हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप इस वीडियो के साथ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद नंबर आता है कि हम इसके बाद इसका एनिमेशन भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं। एनिमेशन में आपको अभी इनिशियली लेवल पे 3 तरीके के एनिमेशन मिल रहे हैं, इन, लूपिंग एंड आउट। अगर मैं इनमें जाऊं तो ये देखिए इनके जितने भी आपको ऑप्शंस अवेलेबल है वो दिखेंगे। आप इस पे अप्लाई करके देख लीजिए आपके वीडियो में कौन सी चीज बेस्ट रहेगी। तो आप जैसे मान लेते हैं ये आपने ऑप्ट किया, तो अभी आपके वीडियो में लग चुका है। इसको हम टाइमलाइन को चला के देख लेते हैं। ये देखिए ये जो लेयर है इसको हमने सेलेक्ट किया, क्योंकि हमने इसको सेलेक्ट करने के बाद इसका कलर चेंज कर दिया था। तो पहले ये बेसिक क्या था ये आपको बता रहा है यहाँ से, आप इसको छोटा भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से इसको चलाएंगे तो वो ही सीन इंप्लीमेंट होगा जो आपने सेट ये किया। देखिए बंद हो गया। अब इसको पूरा टाइम पे चलाना है आपके शेप के साथ, तो आप इसको यहाँ से इंक्रीज कर लीजिए। अब आपके पूरे हार्ट के अंदर वो जो वीडियो है वो आपको दिखेगा। देख लेते हैं, ये देखिए मतलब जो भी आपका वीडियो है वो ऊपर वाली लेयर में आपको दिख रहा है, और जो आपने टेक्स्ट इंप्लीमेंट किया है या फिर कोई किसी भी तरह का आपने शेप इंप्लीमेंट किया है वो नीचे आपको दिखेगा। उसके बाद आपने 2 वीडियो, ये फर्स्ट वीडियो और ये सेकंड वीडियो आपने सेट किया है। इसके बीच में आपको एक प्लस का सिंबल दिख रहा है, आप इसको प्लस कर सकते हैं। और इसके अंदर या तो आप एड सीन कर सकते हैं, मान लेते हैं एड सीन कर लेते हैं, और ये वाली भी हम इसको अंदर एक इंसर्ट कर लेते हैं। और इसकी बार टेबल को भी यहाँ से हम, जिससे कि हमारी आई कैची रहे, हम इसमें देख लें क्या है, और इसके बार को चला के देख लेते हैं। इस तरीके से ये 1, 2 एंड 3 वीडियोस आपको दिख रहे हैं। आप चाहें तो इनके बीच में, क्योंकि बीच का मतलब क्या है कि जैसे आप इसको वीडियो को चला रहे हैं, अब देखिए
आपकी वीडियोस का जो साइज है वो है 11.1 सेकेंड्स। और जैसे ही ये स्विच कर रही है एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे, देखिए कितना अच्छी सा इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो आप ऐड ट्रांजेक्शन देख सकते हैं और इनके अभी डिसॉल्व करके ही एक ट्रांजेक्शन है, ये देखिए। आप इसका प्रीव्यू देखना चाहें तो ये प्रीव्यू हो जाएगा। आप ये डिसॉल्व करके भी इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी वर्किंग टाइमलाइन पे जाके भी वर्क कर सकते हैं। और देख लेते हैं और ऑप्शंस इसके अंदर क्या इंक्लूड है। फुल वीडियो में देखना चाहते हैं तो इसको फुल वीडियो कर सकते हैं। अभी हमने बताया चाहे तो यहाँ से इसकी साइज को छोटा करके इसको सेंटर पे भी ला सकते हैं। तो यहाँ पे हम वीडियो के साथ क्या क्या कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे पूरा ऑप्शन समझा दिया है। तो अगर आप किसी भी तरह का वीडियो यहाँ पे लाके एडिटिंग करते हैं तो आप इन सब ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं, एआई के इफेक्ट्स, एडजस्टमेंट और एनिमेशंस का। तो इस सेशन में आपने वीडियो के ऊपर किस तरीके से एक्सप्रेस आपको सुविधा देता है जिसको आप यूज कर सकते हैं वो सीखा है। चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से हमारे वीडियो के अंदर एक बेहतरीन ऑडियो को हम ऐड ऑन कर सकते हैं। तो हम चलते हैं वीडियो वाले सेक्शन में और वीडियो के बाद हम अभी यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम यूट्यूब वीडियो बनाना चाहते हैं। तो हमने क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच पे क्लिक, यहाँ पे हम उदाहरण के तौर पे यहाँ पे हम कुछ वीडियोस ले लेते हैं। मान लेते हैं कि वीडियो ले लेते हैं, एक और एड सीन ऐड कर लेते हैं। तो एक वीडियो हम ये ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हमने 2 वीडियोस ले लिए हैं और अब हम चाहते हैं इसके, अभी आप देख पा रहे हैं कि जब हम इसको चला पा रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। हम इसमें ऑडियो ऐड करना चाहते हैं तो ये ऑडियो ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहा है। आप चाहें तो आपका खुद का रिकॉर्ड वॉइस ओवर भी यहाँ पे कर सकते हैं या फिर कोई वॉइस आपने कहीं सेव कर रखी है आपके कंप्यूटर पे तो भी आप ले सकते हैं। नहीं तो इनकी इनबिल्ट मेमोरीज है, यहाँ पे भी आप अपने मूड के हिसाब से कोई भी म्यूजिक है वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अभी मान लेते हैं हमने ये वाला जो म्यूजिक है इसको हम ले लेते हैं, इसको हम लाके यहाँ पे छोड़ देंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको अनम्यूट कर देना है और वॉल्यूम को इंक्रीज करना है। अब देखते हैं कि जब हम हमारे वीडियो को हम प्ले कर रहे हैं तो ऑडियो आ रहा है क्या। यहाँ पे ऑडियो की बार पे आप क्लिक करेंगे तो आप चाहें तो यहाँ पे प्लस करके भी ऑडियो अनम्यूट है आप म्यूट कर सकते हैं और अनम्यूट करके भी इसकी साइज को आप सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी ऑडियो आपके इस सेक्शंस में आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप ऑडियो भी आपके किसी भी वीडियो में आप ऐड ऑन कर सकते। चलिए इस सेशन में हम सीखेंगे कि अगर हम एक्सप्रेस में किसी भी तरह की इमेजेस के ऊपर वर्क करना चाहते हैं तो हम इस वाले ऑप्शंस को हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप चाहें तो आप स्टार्ट कर सकते हैं स्क्रैच से या फिर आप पर्टिकुलर जो भी आपका वर्क है या फेसबुक प्रोफाइल आप बनाना चाह रहे हैं, लिंक्डइन बनाना चाह रहे हैं, कोई मीम क्रिएट करना चाह रहे हैं या फिर देखिए कितने सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं, पोस्ट कार्ड बनाना चाह रहे हैं, एल्बम कवर बनाना चाह रहे हैं, आप स्क्रैच या फिर इनके टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हैं। तो हम सीखने के दृष्टिकोण से सबसे पहले स्क्रैच से सीखेंगे। तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे स्क्रैच के हिसाब से ये बता रहा है आप चाहें तो किसी भी तरह का कोई भी वीडियो या फिर कोई इमेजेस आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। यहाँ पे उदाहरण के तौर पे हमने बहुत सारी इमेजेस रख रखी है। तो जैसे मान लेते हैं हमारा जीमेल का कोई कोर्स है, इसकी ही हम जो थंबनेल है उस पर कुछ वर्क करना चाह रहे हैं। तो ये हमारा कोर्स था जिसको हम क्रिएट न्यू करने के बाद जाना चाहते हैं और जो रेशो है ये बोल रहा है ओरिजिनल रखना है तो ओरिजिनल, या फिर इसको इंस्टाग्राम के या फ्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम इसको ओरिजिनल एस्पेक्ट रेशो रखते हैं। और जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो ये इमेज हमारी इस बोर्ड पे आ चुकी है। तो इस इमेज को आप चाहें तो फुल बोर्ड के हिसाब से भी मैनेज कर सकते हैं या फिर इसको छोटा करके भी यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। अब इस इमेज के ऊपर हम क्या क्या काम कर सकते हैं उसको पहले समझने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ पे एक इमेज इस बोर्ड पे है, हम एक और इमेज लाने की कोशिश करेंगे तो हम रिप्लेस करेंगे और रिप्लेस करने के बाद इसकी गैलरी में बहुत सारी इमेजेस हैं। आप जो भी इमेजेस लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। मान लेते हैं हमने इस पर्सन की
को क्लिक किया और अब देखिए ये वाली जो इमेज है वो उस पर इम्प्लीमेंट हो गई। कंट्रोल Z कर लेते हैं, बेसिक की कंट्रोल C कॉपी वैसे ही चलेगी जैसे चलती है नॉर्मली। आप इस पे राइट क्लिक कर सकते हैं और आप देखिए सारी की सारी शॉर्टकट की आपको यहाँ पे दिख रही है। आप कॉपी करना चाहें तो कंट्रोल C, पेस्ट करना चाहें तो कंट्रोल V, डुप्लीकेट क्रिएट करना चाहें तो कंट्रोल D। तो डुप्लीकेट अगर आप कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल D के साथ आप प्रेस करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे आपकी कंट्रोल D कॉपी हो पा रही है, देखो डुप्लीकेट कॉपी जनरेट हो पा रही है। आप इस तरीके से इमेज की डुप्लीकेट कॉपी सेलेक्ट कर सकते हैं, डुप्लीकेट बना सकते हैं। सिलेक्शन करने के बाद आप इसको डिलीट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद आपको दो इमेजेस को सिलेक्शन करने के बाद आप इसको राइट क्लिक करके आप ये देखेंगे जैसे हमने इसको क्लिक किया है तो आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है ग्रुप का, Ctrl+G का, तो आप इसको कर देंगे तो अब ये देखिए कितनी स्मूथली ये इमेज दोनों एड ऑन हो गई है और एक तरीके के ग्रुप का काम कर रही है। और अगर आप उसको अनग्रुप करना चाहते हैं तो वापस क्लिक कीजिए राइट क्लिक और अनग्रुप कर लीजिए, तो ये इमेज भी आपकी अनग्रुप हो जाएगी। उसके बाद हम इमेज के ऊपर क्या काम कर सकते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब इस इमेज के ऊपर अगर आपको किसी भी सेक्शन में इरेज करना है तो आप इरेज कर सकते हैं। जैसे ये इरेज आ गया है और हम इसको थोड़ा सा आपको करके दिखाते हैं। मान लेते हैं हम ये जो है ये देखिए कितनी आसानी से इसने उसको ब्रश को यूज करते हुए क्लिक कर दिया। मान लेते हैं इसको भी करना चाहते हैं तो ये देखिए जितना हम क्लिक करेंगे प्रेशर रखेंगे उतना ही ये चेंज कर देगा। यहाँ पे ब्रश को अगर रिस्टोर करना चाहें तो वापस रिस्टोर हो जाएगी, जो जो आपकी ब्रश है वो जहाँ पे आपने सिलेक्शन किया है और इरेज, ये देखिए जो सिलेक्शन है वो रिस्टोर हो गया और रिस्टोर करेंगे तो वापस आ जाएगा। ब्रश के नाम पे यहाँ पे क्विक सिलेक्शन है या सर्किल ब्रश है, ये देखिए सर्किल ब्रश आपको दिख रही है, ये देखिए इस तरीके से आप ऑटोमेटिकली रिस्टोर के सेक्शन में जाके जिसको भी रिस्टोर बचाना चाहते हैं आप इसको ऑटोमेटिकली बचा देंगे। साइज आपकी ब्रश की साइज को आपको इंक्रीज करना है तो ये देखिए साइज इंक्रीज हो गई है ब्रश की जितना भी आप चाहते हैं। हार्डनेस को कम ज़्यादा करना है तो आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। ओपेसिटी आप इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे बहुत कम हो चुका है आपका, और आप इसको रीसेट कर सकते हैं तो वापस ये रीसेट हो जाएगी और यहाँ से जाके आप इसको कैंसिल कर देंगे तो ये सारी इमेज कैंसिल हो जाएगी। तो इरेज के ऑप्शन से आप ये कर सकते हैं और क्रॉप के ऑप्शन से आप आपकी इमेज को जैसे हमने वीडियो में बताया था उसी हिसाब से आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। जैसे हार्ट में करना चाहें तो ये देखिए ये ऑप्शन आ गया है और ये देखिए आपकी इमेज जो है वो हार्ट में हो चुकी है। उसके बाद आप इसको ब्लेंड करना चाहते हैं, जिसके तीन ऑप्शन है। आप इस पे कंट्रास्ट डिटेल को डार्क करना चाहते हैं तो ये कंट्रास्ट डिटेल यहाँ पे डार्क हो जाएगी। आप इसको मूव करना चाहते हैं हॉरिजेंटली या फिर वर्टिकली तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और सेट एज पेज बैकग्राउंड आप इस इमेज को सेट करना चाहते हैं तो ये इमेज पूरी की पूरी आपके बैकग्राउंड पे सेट हो जाएगी। आप उसको चाहें तो कंट्रोल Z से वापस कंडीशन पे आ सकते हैं जहां पे आपने इसको छोड़ा था। उसके बाद बात कर लेते हैं कि इमेज को लेके क्या इफेक्ट्स दिए गए हैं वो देख लेते हैं। और बेहतरीन बेसिक्स इफेक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। आप ग्रे स्केल पे जा सकते हैं, आप अलग टोन पे जा सकते हैं, आप इस तरीके से देखिए कितने सारे ऑप्शंस आपके सामने इफेक्ट्स के नाम पे अवेलेबल हैं। उसके साथ हम और क्या ऑप्शंस कर सकते हैं वो देख लेते हैं। हम किसी भी तरह का एडजस्टमेंट, सेम हाईलाइट, शेडो, कलर, ये हम आसानी से इसकी कंट्रास्ट, ब्राइटनेस, इंक्रीज और डिक्रीज इस एडजस्टमेंट ऑप्शन से कर सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पे इस इमेज के साथ आप इस पर क्लिक करके इस पे एनिमेशन इन, लूपिंग और आउट का भी कर सकते हैं। ये जो बात है ये बात हमने सीखी कि हम इमेज के साथ क्या क्या कर पाएंगे। अब बात आती है कि और इफेक्ट्स हम क्या क्या दे सकते हैं इस बोर्ड के ऊपर, जरा देख लेते हैं। तो जब अगर हम कोई टेक्स्ट एड ऑन करना चाहते हैं या फिर कोई भी सोशल आइकन्स आप एड ऑन करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ ऑप्शंस यहां से अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे साइन एंड लेबल्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक साइन एंड लेबल का ऑप्शंस, ये देखिए ये बहुत सारी इमेजेस आ गई है, दो बार क्लिक हो गया। ये देखिए आप इस पे जाके हम यहाँ पे इसको पूरा का पूरा चेंज कर सकते हैं कुछ इनके टेम्पलेट्स को। जैसे हम लिखते हैं टेस्ट तो ये टेस्ट 6 करके यहाँ पे चेंज हो गया। अब ये पूरा का पूरा जो वर्किंग है ये टेक्स्ट वाले पोर्शन में आ चुका है। तो टेक्स्ट के बारे में जो पूरी इंफॉर्मेशन हम आपको बता चुके हैं। तो
उस वीडियो या उस वाले सेक्शन में जाके आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस इमेज के साथ अगर कोई टेक्स्ट को ऐड ऑन करना चाहें तो हम इस ऑप्शन से इसको ऐड ऑन कर सकते हैं, सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। या फिर आप कोई भी सोशल कुछ भी ऐड ऑन करना चाहते हैं स्पेसिफिक, वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे इस तरीके की एक पैक लिस्ट है, तो ये देखिए लिस्ट आपके पास आ गई है, आप चाहें इस लिस्ट को भी चेंज कर सकते हैं। तो मतलब इमेज यहाँ पे आपको दिख रही है और टेक्स्ट के साथ भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। इसी तरह से एक बहुत ही बेहतरीन फीचर्स आपको यहाँ पे मिलेगा इमेज का, हम आपको बताते हैं। यहाँ पे हम जाते हैं हमारे इमेजेस के ऊपर, मीडिया के ऊपर, और मीडिया में हम सेलेक्ट करते हैं फोटो पे। हम एक इमेज लेके आए हैं और इस इमेज को हमने नेट से डाउनलोड किया है और आप देख पा रहे हैं ये पीएनजी इमेज है जिसके पीछे बैकग्राउंड आपको दिख रहा है। आप इसको रिमूव करना चाहते हैं और केवल गणेशा की मूर्ति चाहते हैं तो आप यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड पे कीजिए और देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कितनी आसानी से इसने पीछे का बैकग्राउंड आपका क्लियर कर दिया है। तो अगर कोई ऐसी इमेज है जिस पे पीछे आपको बैकग्राउंड हटाना है तो आप इस ऑप्शंस का उपयोग कर सकते हैं। आप रिस्टोर इमेज कर देंगे तो वापस अपने आ जाएगी, रिमूव स्टोर कर दोगे तो पूरी वापस माइनस हो जाएगी, मतलब कि बैकग्राउंड यहाँ से हट जाएगा। कुछ इमेजेस पे आपकी कनेक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे भी आपका इंटरनेट स्पीड अच्छी आ रही है तो ये बहुत जल्दी वर्क आपका करना चालू कर देगा। अब बात कर लेते हैं इस इमेज के ऊपर हम क्या काम कर सकते हैं। तो इस इमेज के ऊपर आप अगर चाहें तो किसी भी तरह का एडजस्टमेंट या फिर एनिमेशंस, जैसे लूपिंग एनिमेशन की हम बात करें तो ये देखिए इमेज के ऊपर भी आप इस तरह का पल्स का या फिर जिटर का और भी बहुत जल्दी जल्दी आप देख पा रहे हैं कि ये बहुत अपडेट कर रहे हैं। तो ये ऑटोमेटिकली अपडेटेड होता रहेगा। फीडबैक देना बहुत जरूरी है, जब भी आप कोई फीडबैक देना चाहें तो आप इसको दें। यहाँ से आप इसको आप अपने सेक्शन में जाके यहाँ से चाहें तो यहाँ पे दे सकते हैं, या फिर आप यहाँ से इसको फीडबैक देना चाहें चैट करके भी इनको फीडबैक दीजिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस पे आप अपने विचार हैं वो शेयर कर सकते हैं। इस पूरे वीडियो सीरीज के अंदर आपने अभी तक जो सीखा है पूरा डैशबोर्ड सीख चुके हैं। आप डैशबोर्ड को आप फैमिलियर हो चुके होंगे, आपने अच्छी तरीके से देखा होगा। वही बात करते हैं, आपने यहाँ पे इमेजेस के ऊपर सारा मैनेजमेंट आपने देख लिया है और उसके बाद आपने वीडियो के ऊपर भी क्रिएशन देख लिया है। अब हम एक बहुत ही वैल्यूबल आपको चीज बता रहे हैं कि अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आपने जितने भी वीडियो ऑडियो किए हैं उसमें आपको डिजाइन बहुत लिमिटेड मिले, लेकिन डिजाइन जैसे कि कैनवा अगर आप यूज करते हैं तो आपने वहां पे एलिमेंट्स देखे होंगे, ऐसे यहीं आपको एलिमेंट देखने को भी मिलेंगे। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है उनको इन्होंने डिजाइन असेट्स का नाम दिया है। यहाँ पे आपको ब्रशेस दिख रही है, एलिमेंट्स दिख रहे हैं, फ्रेम दिख रहे हैं, इलिस्ट्रेशंस दिख रहे हैं, ओवरलेस दिख रहे हैं, टेक्सचर्स दिख रहे हैं। तो आप इन सब का उपयोग कर सकते हैं। और अगर आप बैकग्राउंड की बात करें तो आपको बहुत सारे बैकग्राउंड्स भी यहाँ पे मिलेंगे, जैसे कुछ यहाँ पे नेचुरल बैकग्राउंड दिख रहे हैं, ब्यूटी एंड फैशंस के दिख रहे हैं। अगर आप कोई शेप्स यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप शेप्स भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं इस तरह का एक सर्कल, यहाँ पे क्लिक करते हैं और जैसे ही हम सर्कल पे जाके क्लिक करेंगे तो सर्कल के साथ की जितनी प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखेगी। जैसे फिल कलर, आप कोई भी फिल कलर कर सकते हैं, कस्टम कलर ले लेते हैं। ये देखिए बॉर्डर को अगर आप मैनेज करना चाहते हैं, ब्लैक बॉर्डर, उसकी थिकनेस को अगर इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डॉटेड लगाना चाहें तो इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से आप इसको किस तरीके से देखिए एक अच्छा सा डिजाइन आप यूज कर सकते हैं किस तरीके से। ये देखिए जितना भी आप यूज करना चाहें आप इसको आसानी से जो भी आप यूज करना चाहें, ऑपेसिटी इसकी जो डिजाइन है वो कम हो जाएगा। एनिमेशन के नाम पे यहाँ पे आपको आउट भी मिल सकता है, लूपिंग भी मिल सकती है, तो वापस हम बता चुके हैं। यहाँ पे आप एनिमेशन भी लगा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आइकन्स, तो यहाँ पे आपको आइकन भी दिख जाएंगे। यहाँ पे देखिए प्लांट, नेचुरल, एनिमल्स या फूड को लेकर अगर आप कोई आइकन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे 20,000 प्लस आइकन आपको मिल जाएंगे। आप सर्च भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ भी मेंशन करेंगे तो आपको, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस तरीके का आइकन आपको ऐड करना है तो आप यहाँ से इसको ऐड इस सर्कल के बीच में भी कर सकते हैं और इसकी साइज थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, इसको सेंटर पे ले आइए। ये देखिए आपका इस तरीके से इमेज शेप्स सर्कल को आपने यूज किया और आपने एक डिजाइन बना लिया।
बैकग्राउंड कलर हम आपको बता चुके हैं। अगर आप पीछे का बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप यहाँ से जाके इसका बोर्ड का कलर जो भी आप सेट करना चाहें वो यहाँ से सेलेक्ट हो सकता है। एलिमेंट जो है बहुत ही पावरफुल टूल्स है। एलिमेंट में आप जो भी मेंशन करना चाहें, जो भी आप सर्च करना चाहें, आप एलिमेंट पे क्लिक कर सकते हैं और आसानी से यहाँ पे सर्च हो जाएगा। अगर आपको ये वर्किंग बोर्ड को थोड़ा सी इसकी लेंथ को बढ़ाना है, आप इसको बंद कर दीजिए और आप यहाँ पे देखिए आपको वर्किंग एरिया आपको बहुत ज्यादा मिल जाएगा। आपकी टाइमलाइन आपको बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएगी। आप चाहें तो इसको चला सकते हैं कि देखिए इस तरीके से ये आपकी टाइमलाइन चल जाएगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ और जो टॉपिक्स हमारे बचे रह गए, जैसे कि योर स्टफ, मतलब हमने जितना भी चीज बनाई है, जितने भी एलिमेंट्स हमने यूज किए हैं वो सब आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। आप इनको यहाँ से फिल्टर भी कर सकते हैं। यहाँ से आप फिल्टर करना चाहेंगे तो हमारे या हमने किसी को शेयर किया है या रिसेंट हमने जो यूज किए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे। यहाँ पे आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई या क्रिएट किया है अपन ने वो यहाँ पे दिख जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रिड, तो लिस्ट व्यू में भी आपको ऑप्शन दिख जाएगा। जैसा आपको उचित लगे आप वैसा यहाँ से इसको मैनेज कर सकते हैं। ब्रांड्स एंड लाइब्रेरी में अभी हमने हमारा कुछ भी क्रिएट ब्रांड नहीं किया है, तो हम यहाँ पे चाहें तो क्रिएट न्यू ब्रांड पे जाते हैं और हमारे ब्रांड्स का मान लेते हैं हमारा आरओ कंप्यूटर्स है। तो हम यहाँ पे जाके हमारे कंप्यूटर्स का चैनल का नेम सेव कर देते हैं, हमारी एक ब्रांड मान लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि आरओ कंप्यूटर्स करके एक ब्रांड्स क्रिएट हुई है। यहाँ पे इस ब्रांड्स को क्रिएट करने में आपके जो लोगो हैं वो आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। जो भी आपके कलर स्विचेस हैं वो आप ले सकते हैं। जो आप फॉन्ट यहाँ पे रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आपकी जो भी ग्राफिक्स है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं हम इसको क्लिक करते हैं तो हमको ये हमारा ये लोगो हम ले लेते हैं और ये देखिए यहाँ पे ये सेट हो जाता है। अगर मैं लोगो थीम के ऊपर बात करूं तो उसका कलर पैलेट भी आप ले सकते हैं। तो कस्टम कलर पैलेट है और ऑरेंज की हल्का सा ऑरेंज कलर का हमारा पैलेट हम यूज करते हैं। हम इसको सेव कर देते हैं। तो ये कलर टेक्सचर भी हमको आ गया। अगर हमको किसी तरह का फॉन्ट ऑप्ट करना है तो हम नॉर्मली बिल्कुल नीट एंड क्लीन वाला फॉन्ट यूज कर लेंगे। तो मान लेते हैं अभी के तौर पे हमने ये वाला फॉन्ट यूज कर लिया, तो ये फॉन्ट भी हो जाएगा। किसी तरह की हमारी कोई इमेजेस है तो एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं हमारा यही इमेज हम ले लेते हैं। कोई टेम्पलेट्स है हमारा पहले से एक्सप्रेस के अंदर, उस टेम्पलेट्स को हम अगर लेना चाहें या फिर हम कोई नया टेम्पलेट्स बनाना चाहें, जैसे ये हमने एक इमेज बनाई थी, इसका हम फिक्स करना चाहें कोई टेम्पलेट्स का, तो हम यहाँ पे इसके टेम्पलेट्स को नेम दे सकते हैं। हम यहाँ पे इसको डेमो टेस्ट दे देते हैं। जो भी इसका नोट आप देना चाहें आप यहाँ से दे सकते हैं। और ब्रांड लाइब्रेरी में मतलब कि आप जो भी डिजाइन बनाएंगे उसको आप आरओ कंप्यूटर्स में आप इसको मेंशन कर सकते हैं। तो आपके सारे टेम्पलेट्स आपको आरओ में ही दिख जाएंगे। तो आपको ज्यादा सर्च करना ही करना पड़ेगा, आप इसको सेव टेम्पलेट्स कर सकते हैं। इस तरीके से आप अगर ब्रांड्स को क्रिएट करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि बार बार ये चेंज हो, तो आप लोगो, कलर, फॉन्ट जो स्टाइल है वो आप यहाँ से ऑप्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो आप इसको पूरा डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। अगर आप इस वर्किंग एरिया पे काम करने के लिए किसी इनवाइट पीपल जो भी है उनको आप इनवाइट करना चाहते हैं कि आपके साथ वो डैशबोर्ड शेयर करें, कोई भी एक्सपर्ट्स लोग हैं जो आपके इस डिजाइन को चेक करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से आप उनका नेम या ईमेल, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक ईमेल हमारा यूज कर लिया है आरओ ऑनलाइन का। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर आप उनको वर्क करना देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपना मैसेज टाइप कर सकते हैं। मान लेते हैं कि हम चाहते हैं कि मिस्टर एक्स हमारा एक काम देखे, वो एक्सपर्ट हैं डिजाइन के लिए, तो आप यहाँ पे ये जरूर है कि आप उनको क्या पावर दे रहे हैं, एडिट करने का पावर दे रहे हैं या फिर केवल व्यू का दे रहे हैं। तो ये टच करके आप उसको इनको इनवाइट भेजेंगे तो ये इनविटेशन उनकी मेल पे चला जाएगा और जैसे ही वो उस पर क्लिक करेंगे तो वो हमारी आसानी से डिजाइन देख पाएंगे और आपको एक प्रॉपर सजेशन दे पाएंगे। तो आपने समझा होगा कि ब्रांड्स को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ग्रिड दिख रही है। ग्रिड ऑप्शंस में आपको डिफरेंट 40 टाइप्स रिजल्ट्स आपको दिख रहे हैं। ग्रिड ऑप्शंस कैसे काम करती है वो हम बता देते हैं। सबसे पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ से इसके बैकग्राउंड को भी हमने थोड़ा सा व्हाइट बैकग्राउंड कर देते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आए। और हम ये वाली ग्रिड ले लेते हैं, इस पर हम क्लिक करते हैं। ये देखिए आपके वर्किंग बोर्ड पे आ चुका है ग्रिड। ये ग्रिड को हमने रखने के बाद आपको यहाँ पे 3 सेक्शंस दिख रहे हैं। आप ये जो सेक्शंस है, इस सेक्शन की इमेज को आप चेंज करना चाहते हैं। तो अब आपका लॉजिक या आपका दिमाग बोलता है कि हम इस ऑप्शंस पे जाएंगे रिप्लेस पे, और उदाहरण के तौर पे हमने इनकी फोटोज ले ली है। ये देखिए यहाँ पे आ गया।
एक और हम आपको बताते हैं, यहाँ पे रिप्लेस पे जाइए, जो भी आपको इमेजेस लेनी है वो आप ले लीजिए। यहाँ पे ले लेते हैं हम ये वाली इमेज और यहाँ पे जाते हैं, फिर हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं और एक इमेज ये वाली ले लेते हैं। ये देखिए इस तरीके की आपने आपका जो भी ग्रिड है वहां पे आपने 3 फोटोज आपने सेलेक्ट कर लिए। आप अपनी खुद की फोटोज हो तो भी आप यहाँ से सिलेक्ट इसको कर सकते हैं। अब बात आती है इस ग्रिड फीचर्स के ऊपर क्या क्या सुविधा हमको मिली हुई है। सबसे पहले हम चाहें तो इसकी डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए डुप्लीकेट क्रिएट हो चुकी है, डिलीट कर देते हैं। आप चाहें तो इसकी जो पैडिंग है, पैडिंग का मतलब होता है जो बीच का जो गैप आपको दिख रहा है वो आपको दिख रहा है पैडिंग है। जितना आप इस पे सेट करना चाहें छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप स्पेसिंग जो देख रहे हैं बीच के गैप की वो भी आप सेट कर सकते हैं। पीछे का बैकग्राउंड भी आप बहुत अच्छी तरीके से सेट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारी ब्रांड में हमने ये कलर सेट किया था तो ये इसलिए ये ब्रांड्स कलर को पहले बता रहा है। आप इस ब्रांड्स कलर की ओपेसिटी को या इमेज के साथ कम कर सकते हैं। सेट एज बैकग्राउंड पे भी आप सेट कर सकते हैं इसको। ओपेसिटी भी आप कम कर सकते हैं। डिटैच पेज बैकग्राउंड से वापस अपनी कंडीशन में आ जाएगी। और इस ग्रिड्स के साथ हम एनिमेशंस भी लगा सकते हैं। ये देखिए एनिमेशंस आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चेंजेस ग्रिड के ऊपर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि हम यहाँ पे सर्च करके हम कुछ भी सर्चिंग जो करना चाहते हैं एक्सप्रेस में, टेम्पलेट्स, फोटोज, वीडियोस, इनके टेम्पलेट्स को आप यूज करना चाहते हो तो आप यू ऑल पे जा सकते हैं। इनके बेहतरीन टेम्पलेट्स आपको दिख जाएंगे, केवल आपको अपना मॉडिफिकेशन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं हमने यही इस पर क्लिक करा और स्टार्ट ए न्यू प्रोजेक्ट, हम इसको ही वर्क करना चाहते हैं इसी के ऊपर। पूरा का पूरा टेम्पलेट्स आपके सामने आ चुका है और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो ये 1 2 करके यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए हाईलाइट हो रहा है, मतलब कि ये एलिमेंट्स यहाँ पे लाया गया है। अब इस एलिमेंट्स के ऊपर अगर आपको कोई काम करना है तो आप यहाँ से इसके ऊपर काम कर सकते हैं। इसकी ओपेसिटी को आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूं और इसको मूव करूं तो आप देखिए हल्का सा आपको एक बैकग्राउंड सा दिख रहा है जो इन्होंने दिया है। माफ कीजिए, ये बैकग्राउंड आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो आप इस एलिमेंट्स को आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन तरीके से इसको यूज किया गया है। इसके इफेक्ट के कारण ये देखिए कितना चेंजेस हो पा रहे हैं। आपके ये शूज हैं, ये आपके, ये देखिए यहाँ से आप इसको मूव कर सकते हैं। यहाँ पे ये टेक्स्ट कितना बेहतरीन तरीके से यूज किया है। आप कभी भी कोई डिजाइन बनाएं तो सबसे पहले उसके एलिमेंट को कहाँ उसकी टाइपोग्राफी कितनी बेस्ट है उसको पहले जरूर देखें। इससे आपको समझ में आएगा कि आप अगर इसको चेंज करना चाहते हैं या आपके हिसाब से इसको मैनेज करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे राइट ऑफ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आरो लिख दिया और शूज को मुझको नहीं चाहिए, मैंने इसको हटा दिया, डिलीट कर दिया। और सॉरी, एक बार हम वापस को बैक कर लेते हैं और अब हम इसको डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे आप देखिए कितना बेहतरीन टेम्पलेट्स आपको, कितना अच्छा फॉन्ट आपको ये समझ में आ रहा है कौन सा फॉन्ट है तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फॉन्ट का नेम है ये। इसकी साइज आप देख पा रहे हैं अकॉर्डिंग टू साइज जो बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग। और कितना अच्छी तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ओपेसिटी को कम एंड ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसके एलिमेंट्स को अलग हटा के देखिए, जितने भी एलिमेंट्स हैं एक सिंपल सा आपको डिजाइन दिखने लग जाएगा। किस तरीके से क्रिएटिविटी यूज करी है, यही क्रिएटिविटी देखिए। बोर्ड कितना सिंपल था, उसके ऊपर इन्होंने मेंशन किया, ये कुछ डिजाइन्स लेके आए एलिमेंट्स। तो ये जो है ये एक्सपीरियंस के आधार पे आपको डिजाइन्स देखें, एक्सपीरियंस के आधार पे उसको लगाएं। तो जितना ज्यादा आप डिजाइन्स बनाएंगे उतना ज्यादा आप एक्सप्रेस के ऊपर, एडोब एक्सप्रेस के टूल्स को बेहतरीन तरीके से सीख पाएंगे। ये देखिए पूरा डिलीट हो गया है। जो भी एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स आप चाहें तो इस पे मेंशन कर सकते हैं। तो जब भी आप इनके टेम्पलेट्स का उपयोग करते हैं तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप इस टेम्पलेट्स में जो भी इनके टेम्पलेट्स हैं उनको पहले समझें। जैसे अगर आप बात करें, ये एक टेम्पलेट्स बनाया हुआ है आपके डिजाइन्स में, तो आप इसको स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट पे आप देख पा रहे हैं इस डिजाइन के ऊपर किस तरीके से ये एलिमेंट यूज किया हुआ है। यहाँ पे क्लिक करके आप चाहें तो टेस्टिंग कर सकते हैं कि आप यहाँ पे इसको मेंशन कर दें टेस्ट। टेस्ट आप यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, हमने यहाँ पे टाइप कर दिया है। यहाँ पे आप चाहें तो इसको मूव कर सकते हैं, यहाँ से चाहें तो इसका फोटोज जो है वो डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए डिलीट कर दिया है और वापस आपको जाना है आपके मीडिया में, और मीडिया में जाने के बाद एक लानी है फोटोज।
तो आप फोटो पे क्लिक कर सकते हैं। मान लेते हैं इसी पर्सन को हम इस पे लेके आते हैं और यहाँ पे ये देखिए पर्सन आ चुका है, ये रहा, ये आप देखिए, आप इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। तो आप देख पा रहे हैं कि पूरा का पूरा कस्टमाइज्ड है। आप इसको समझें किस तरीके से ये एलिमेंट्स लाया गया है। तो जितना ज्यादा आप इनके टेम्पलेट्स के साथ काम करेंगे, आप उतना ही कस्टमाइज टेम्पलेट्स आप खुद का भी बना सकते हैं। तो इस सेक्शन में आपको हमने कंप्लीट आपका लेफ्ट हैंड वाला जो पैनल है वो पूरा कंप्लीट बता दिया है। आप इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज को प्रॉपर वे में देखें और आप यकीन माने डेली के एक डिजाइन बनाइए। धीरे धीरे ये एडोब एक्सप्रेस भी अपने आप को डेवलप कर रहा है, बहुत सारे एलिमेंट्स आपको मिलेंगे और आप यकीन मानिए आने वाले टाइम में 6 या 7 महीने में इसमें बहुत सारे टूल्स एड ऑन होने वाले हैं। और आपको पता है मार्केटिंग जो होती है कि जब कोई कॉम्पिटिटर होता है तो कैनवा अपने साथ में बहुत सारे टूल्स लेके आने वाला है। इसी तरह आप इसी तरह एक्सप्रेस भी अपने आप को अपडेट कर रहा है। तो आप कैनवा का भी सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, हम आपको इन डेप्थ कैनवा भी सिखा देंगे। अब आपको केवल इतना याद रखना है, आपको शेडिंग सीखनी है, आपको कलरिंग सीखनी है और आपको टेम्पलेट्स, टेक्स्ट टेम्पलेट सीखना है। फिर आप अपने डिजाइन को इंप्लीमेंट कीजिए और जैसे ही आप इंप्लीमेंट करेंगे तो आपके डिजाइन बहुत ही खूबसूरत लगेंगे और हर खूबसूरत चीज की तारीफ हर कोई करता है। तो आप याद रखिए, अपने डिजाइन्स को बेहतरीन बनाइए, समझ के हिसाब से बनाइए, बेस्ट कीजिए। पूरा वीडियो देखिए, हमने यहाँ पे इमेजेस के साथ वर्क कर लिया है, वीडियो के साथ वर्क कर लिया है, एलिमेंट्स के साथ वर्क कर लिया है और जितने भी इसमें जरूरत पड़ती है वो सब हमने वर्क कर लिया। अब आप रेडी हैं एक डिजाइन बनाने के लिए और आप एक अच्छा सा डिजाइन बनाइए जिससे हमें लगे कि आपने इस पे काम किया है और काम करके आप वो डिजाइन हमको शेयर कर सकते हैं। हमारे नीचे लिंक जो दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप हमारे को हम मेल भी कर सकते हैं जिससे हमें लगे कि हमने जो टाइम दिया है उसका आपने उपयोग किया है और 2 या 3 घंटे के वीडियोस के अंदर आपने एक ऐसी अच्छी स्किल सीखी है कि जिससे आप अर्निंग भी कर सकते हैं और किसी के लिए डिजाइन भी बना सकते हैं। एआई के बारे में जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ एआई जो इन्होंने दिए हैं वो आपको दिख रहे हैं। एक तो आपको इन्होंने दिया है जनरेटेड टू इमेज, मतलब कि आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे उसके हिसाब से, उसके मूड के हिसाब से आपको ये इमेज जनरेट करके दे देंगे। देखिए कितनी बेहतरीन इमेजेस आपको दिख रही है। थोड़ा सा आप एक चीज और समझिए कि जब आप इसमें यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शंस लिखते हैं तो उसको प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखें। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने इस इमेज पे देखा तो एक डिस्क्रिप्शन प्रॉपर वे में लिखा हुआ है। जैसे बात कर लेते हैं इसी गर्ल के, तो आप ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। आप भी कुछ इसी तरह से जितना बेस्ट डिस्क्रिप्शन इसको देंगे उतना ही एआई आपको बेस्ट तरीके से इमेज करके देगा। आप इसको चाहें तो एक बार कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं। सब कुछ डिटेलिंग प्रॉपर दिया हुआ है, आई शेड्स के बारे में, माउथ क्लोज के बारे में, लॉन्ग हेयर के बारे में, क्लाउड्स के बारे में, मून के बारे में, एवरीथिंग। आप जो भी चीज चाहते हैं आप यहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि मान लेते हैं हम टेक्स्ट टू इमेज वाले सेक्शन में जाते हैं और यहाँ पे हम एक डिस्क्रिप्शंस लिख देते हैं कि हमें एक 3D रेंडरिंग ट्री चाहिए और उसकी कुछ डिटेलिंग हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब हम जाते हैं जनरेट में, तो देखते हैं कि हमें किस तरीके का रिजल्ट देता है। यहाँ से हम एग्री कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा डिजाइन आपको यहाँ पे बना के दिया है, मतलब कि अल्टीमेटली आप जो भी डिटेलिंग यहाँ पे दे रहे हैं बहुत ही अच्छी डिटेलिंग अगर आप देंगे तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल आपको इमेजेस इसने बना के दिया है। आप चाहें तो मूवमेंट्स में दे सकते हैं, चाहे तो थीम्स में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पिक्सल आर्ट, 3D आर्ट हमने लिया हुआ है। टेक्निक के बेसिस पे अगर आप देना चाहें तो टेक्निक को, इफेक्ट्स के बेसिस पे देखना चाहें तो अलग अलग इफेक्ट्स आप देना चाहें तो आप इफेक्ट को भी क्लिक करके यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो आपकी इमेज जनरेट हो रही है, इस इमेज जनरेशन के को जो जनरेट हुई है, इस इमेज जनरेट के बाद आप इसको आपके डिजाइन्स में देखिए कितना अच्छा इफेक्ट आया। थोड़ा सा हम आपको जूम करके दिखाते हैं। नाइस, एक्सीलेंट। तो देखिए कितना एआई ने कितना बेहतरीन इमेज आपको बनाया है। आप इस इमेज को डाउनलोड कर लीजिए और वापस अपने डैशबोर्ड पे ला सकते हैं या ऐड ऑन कर सकते हैं और ये ऐड करके आप स्मॉल साइज, सेम साइज जो है उस पर भी आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आपको ये देख सकते हैं, ये रहा इस तरीके से। तो ये आप जो इमेज देख पा रहे हैं ये दूसरे बोर्ड पे भी आप ला सकते हैं, दूसरे बोर्ड पे आप इसका उपयोग
कर सकते हैं, राइट क्लिक करके इसका डुप्लीकेट कर दीजिए। ये देखिए 2 डुप्लीकेट हो गए और दोनों डुप्लीकेट में एक डुप्लीकेट को नीचे रख दीजिए और आप चाहें तो आप इसको, आपका इसकी जो ओपेंसिटी है वो कम कर दीजिए। ये देखिए डिजाइन है उसी का कितना बेहतरीन लुक आपने यहाँ पे दे दिया है। थोड़ा सा आप इसमें जितना क्रिएटिविटी आप करेंगे उतना ये अच्छा होता चला जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट एआई टूल्स के ऊपर। जनरेटिव एआई पे जाएंगे और दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है टेक्स्ट इफेक्ट्स के ऊपर। टेक्स्ट इफेक्ट्स के ऊपर भी हम एक बेहतरीन प्रॉम्प्ट डिजाइन कर लेते हैं। हमने यहाँ पे टाइप किया है रेनबो विथ फ्लावर। कुछ प्रॉम्प्ट है, प्रॉपर एआई प्रॉम्प्ट है। आप चाहें तो यहाँ से भी आप एग्जांपल इनके देख सकते हैं। ये इन्होंने किस तरीके से, आपको इस तरह की शेडिंग चाहिए तो आप इस तरीके का एक प्रॉम्प्ट आप रीड कर सकते हैं। मैटलिक में चाहिए तो आप मैटलिक में। अभी उदाहरण के तौर पे हमने सिंपल सा एक रेनबो विथ फ्लावर जनरेट किया है। देखते हैं हमें क्या आउटपुट देता है। आप चाहें तो आप इसको थोड़ा सा चेंजेस करना चाहें तो रियलिस्टिक से बदल के इसको आप पेंसिल स्केच में भी जा सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं मेक करके। और थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर आप चाहें तो आप अपने हिसाब से भी इसको यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आया था, आप चाहें तो आप यहाँ पे अपना जो भी नेम है, जैसे मान लेते हैं हमारे इंस्टीट्यूशन का नाम डाल देते हैं हम, रिमूव इफेक्ट कर देते हैं एक बार के लिए और हम यहाँ पे करते हैं क्लिक। इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। ये बाय डिफॉल्ट आया था मेक। अब यहाँ पे हमारा जो टेक्सचर है ऐड योर टेक्स्ट, उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं आरओ। इसकी फॉन्ट स्टाइल हम यहाँ से सेट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप फॉन्ट स्टाइल सेट कर लीजिए और इसकी साइज थोड़ी सी बढ़ा लीजिए। और अब यहाँ पे देखिए ये इफेक्ट का ऑप्शन नीचे भी आपको दिख जाएगा, टेक्स्ट इफेक्ट का। एग्री कर लीजिए, एग्री। और अब यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा चेंजेस को देखिए। अभी ये वर्किंग हो रहा है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन, क्योंकि क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, टूल्स है, तो इट्स टोटली स्पीड्स डिपेंडेंट। इसने चेंजेस कर दिया है। तो इस तरीके से आप जो भी आपका फॉन्ट है, देखिए मूव कर सकते हैं, जहां भी आप ये फॉन्ट लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। इस तरीके से ये देखिए क्या चेंजेस इसने कर दिया है। आप चाहें तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हैं लूज ऑप्शन के थ्रू। तो ये देखिए वापस सिंपल में आ गया आपको, या मीडियम साइज, टाइट साइज, कस्टमाइज योर टेक्स्ट आप कैसे भी कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे आप टाइट जाते हैं तो आपको देखिए बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिख जाते हैं। आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। तो जो जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं आप एक बार एप्लीकेबल करके देखें, आपको चेंजेस पता लग जाएगा। तो इस तरीके से आप इन दोनों टेक्स्ट टू इमेज और टेक्स्ट एआई को आप यूज कर सकते हैं आपके डिजाइन्स के लिए। तो इस सेक्शन में आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन से एआई इस एक्सप्रेस में यूज किया गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपने हमारी पुरानी सारी लेक्चर सीरीज जो है यूज कर ली होगी। और अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारे वीडियो की, जिस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे बेसिक स्ट्रक्चर की। यहाँ पे जाके आपने पूरा का पूरा एआई एक्सप्रेस सीख लिया है और यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा लेक्चर सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। ये पूरी लेक्चर सीरीज आपने देख ली होगी और हम उम्मीद करते हैं कि अब आप एक्सप्रेस के अंदर बिगिनर टू एडवांस लेवल के मॉड्यूल पे आ चुके होंगे। जैसे जैसे जो नया इसमें ऐड होता जाएगा उसका ट्यूटोरियल आपको इस लिस्ट में ऐड ऑन होता जाएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, अगर आपको किसी भी तरह का कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप मेल कर सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट को। हम आपके लिए नए से नए वीडियो बनाएंगे। और हाँ, शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका लाइक हमको नए नए टूल्स बनाने के लिए, नए नए टूल्स के ऊपर वर्क करने के लिए प्रेरित करता रहेगा, जिससे कि हम आपके पास बहुत सारे नए नए वीडियो लाएं और आपके स्किल्स को ग्रोथ करें, जिससे आपकी ग्रोथ हो सके। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, धन्यवाद।